अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द लेक्चर 2। थोड़ा सा वेट करेंगे हम ताकि लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर हम प्रॉपर वे से स्टार्ट कर लेंगे आज का लेक्चर। जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, सबसे पहले अटेंडेंस मार्क करें। गूगल फॉर्म आपके पास होगा, कल वाला लिंक जो शेयर किया था हमजा साहब ने, उसी के ऊपर आपने मार्क किया करना है। अपने पास सेव करके रख लें तो गुड हो जाएगा, ताकि आपको बार बार फाइंड ना करना पड़े। तो अटेंडेंस मार्क करते जाएं जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। स्ट्रीम लिंक मैंने दिया है, वो आपको अभी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको बोलूँगा कि किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है और वो आके पूछना चाह रहा है स्ट्रीम पे, तब आप उसको ज्वाइन करेंगे, मैं आपको ऑन स्ट्रीम ले सकता हूँ। अटेंडेंस फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। हमजा साहब, देखिए अगर आप हैं आसपास तो इस क्वेरी को एड्रेस करें कि फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। क्या वाला फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। चलें, मैं भी चेक कर लेता हूँ। जी हमजा साहब, फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, प्लीज़ चेक कर दें इसको। हमारे अगर आप इधर हैं या हमजा साहब हैं तो फॉर्म को फिक्स कर दें, या नया लिंक शेयर करना है तो वो बता दें, क्योंकि कल वाला फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। जी देख लेते हैं, अभी वो अभी चेक कर लेते हैं, वो देख लेंगे फिर फिक्स कर देंगे। जैसे फिक्स होता है मैं आपको बता दूंगा, या फिर वो आपका कमेंट कर देंगे या दोबारा से लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ। गूगल फॉर्म पे अटेंडेंस मार्क हुआ करेगी। जी वेट कर लें, आज का अटेंडेंस फॉर्म देख लेते हैं, हमजा साहब देख लेते हैं, फिक्स करके फिर आपके साथ दोबारा शेयर कर देते हैं। मुहिब, हुई है कल की रिकॉर्डिंग यार, कल की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैं देख रहा हूँ। आप ना अगर ना मिल रही हो तो मीडिया में वीडियोस के अंदर चले जाया करें, वहाँ पे सारी की सारी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वहाँ पे अवेलेबल होंगी। जी वेट कर लें, अटेंडेंस फॉर्म को वेट कर लें। हम तो सब शेयर कर देंगे आपके साथ दोबारा से। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है पहले वाले में तो या तो वो फिक्स हो जाएगा, सेम फॉर्म भी आप दोबारा लगा लोगे, या वो नया फॉर्म बना देंगे।
मैसेज कर दिया मैंने उन्हें, जैसे ही वो उसको देखते हैं वो आपका इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे आपको। हमारे अगर आप हैं तो बेशक आप बता दें, कोई भी यहाँ पे गाइड कर दे। तो बाकी डोंट वरी अबाउट दैट, अभी पूरे 2 आवर्स का ये लेक्चर है, उसके 15 मिनट्स बाद तक अटेंडेंस मार्क की जा सकती है। तो जैसे वो फॉर्म फिक्स होता है मैं आपको बता दूंगा, फिर आप अपना अटेंडेंस मार्क कर लेना। तो ये 84 लोग हो चुके हैं, स्टार्ट करते हैं मेरा ख्याल है। सलमान आपका नाम नज़र आ रहा है तो आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, लेट में से, क्योंकि मुझे रात को कमेंट्स आ रहे थे उसके ऊपर। मुझे वीडियो देखने में कब वाली। जी वीडियो मुझे भी नज़र नहीं आ रही। हमजा साहब आप हैं स्ट्रीम पे, देख रहे हैं आप लाइव पे हैं? जी नदीम आपका नाम शो हो रहा है। अटेंडेंस अभी छोड़ दें, वो भी थोड़ी देर में फिक्स हो जाता है फॉर्म, फिर आप लगा लेना। रवीना नाम शो हो रहा है आपका। मोस्टली लोगों का नाम शो हो रहा है, कुछ लोग हैं जिनका फेसबुक यूज़र नज़र आ रहा है मुझे, बाकी ज़्यादातर लोगों को हो रहा है। बाकी ये स्ट्रीम के ऊपर आप अभी आप लोग ज्वाइन ना करें स्ट्रीम को। स्ट्रीम आपने तब करनी है जब मैं आपको बोलूँगा कि अब आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो जो मैंने लिंक स्ट्रीम का दिया हुआ है उसको यूज़ करें, कनेक्ट करें मेरे साथ, मैं आपको अलाउ करूँगा, आप इन स्ट्रीम आके मेरे से बात कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कुछ भी कंसर्न है आपको, कोई चीज़ भी है। जी कल थी वीडियो जी, मुझे भी नज़र नहीं आ रही, तो मैं पता कर लूँगा कि वीडियो कहाँ पे है, किसी ने डिलीट की है या क्या हुआ है, मुझे इस चीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, तो मैं पूछ लेता हूँ। कितने लोग हैं जो कल नहीं थे? अभी तक जो स्ट्रीम पे लोग आ चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कल नहीं थे? जी फॉर्म अटेंडेंस वाला भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लें। अटेंडेंस फॉर्म अभी काम कर रहे हैं, तो आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। नाम अपना आपने वो यूज़ करना है जिस नाम के साथ आप इनरोल्ड हैं। तो अपना जो आईडी कार्ड के ऊपर नाम है वो नाम आप यूज़ करेंगे अपनी अटेंडेंस लगाते हुए। उसके बाद जो आपका आईडी कार्ड है, तो आईडी कार्ड का जो प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है जिसमें लाइक 35301 डैश एंड फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है और फिर डैश और लास्ट पे 1 डिजिट होता है, तो आपने उसी तरह से अटेंडेंस मार्क करनी है, उस तरह से उसी फॉर्मेट के अंदर आईडी लिखना है। अगर किसी ने अटेंडेंस अपनी मार्क की है बट उसका नाम शो हो रहा है स्टिल उस लिस्ट में जो मैंने अभी शेयर की है, जिसमें मुझे बताया गया है कि उन लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की थी, तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपने जो आईडी कार्ड है उसका जो फॉर्मेट है शायद वो फॉलो ना किया हो सही तरह से। तो 35301 डैश की जगह डैश और आगे इस तरह आपने पूरा प्रॉपर इस तरह से फॉलो करना है, एक किसी फॉर्मेट में सब लोग करें। नाम अपना ओरिजिनल जो आईडी कार्ड पे नाम है जिससे इनरोल्ड है वो वाला नाम आपने यूज़ करना है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अमार साहब और हमजा साहब का नंबर आपके पास है, मैंने उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उन्होंने कल शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो उन्हें कॉन्टैक्ट कर लें और उनसे उन्हें बताएं अपना कंसर्न और वो उसको चेक करके फिक्स कर देंगे अगर कोई किसी किस्म का एरर हुआ तो। ठीक है, तो जिन लोगों ने अटेंडेंस कल मार्क की है मैंने उनको बता दिया क्या रीज़न हो सकती है, और वो फिक्स भी हो जाएगा, बस आपने लैब मैनेजर से बात करनी है, वो फिक्स कर देंगे इस चीज़ को। साहब कल वाला ही फॉर्म है, आप अगर ग्रुप के अंदर जाएंगे तो ग्रुप में आपका ये टॉप के ऊपर पोस्ट वही शो हो रही है। तो अभी ये फॉर्म अटेंडेंस का क्लियर हो गया। अपना ओरिजिनल नेम, आईडी कार्ड का प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करना है। लेक्चर के 15 मिनट्स बाद तक, उससे पहले पहले कोशिश करें कि अटेंडेंस आप मार्क कर दें। और अगर किसी को फिर भी स्टिल कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम किसी को फेस करना पड़ता है, तो आप लैब मैनेजर से बात करें, वो इस एरर को फिक्स कर देंगे। अगर उनकी तरफ से कोई एरर है शीट के अंदर
कि आपने अटेंडेंस लगाई है लेकिन वहाँ पे उनको पता नहीं चला, तो वो ये पॉसिबल इश्यूज यही हो सकते हैं नाम का या आईडी कार्ड के फॉर्मेट का, तो वो फिर उसको मैनुअली चेक कर लेंगे और उस चीज़ को फिक्स कर देंगे। लेकिन आप लोग अगर प्रॉपर फॉलो करोगे तो होपफुली किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, कल वाला जो हो गया वो तो हो गया, दोबारा उसे मार्क नहीं कर सकते, कल वाली अटेंडेंस आज नहीं हो सकती। तो आप बात कर लें लैब मैनेजर से, उन्होंने बताया कि मेरा फॉर्मेट जो आईडी कार्ड का था वो ठीक नहीं था या मैंने अटेंडेंस मार्क की थी, आप रीचेक कर लें, तो रीचेक करके फिक्स कर देंगे। अगर आपने मार्क की है तो रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं पे होगा, लेकिन सॉर्ट सॉर्ट प्रॉपरली नहीं हो रहा होगा, तो कोई भी इशू हो सकता है इस तरह का। अटेंडेंस लिंक अभी पूछ रहे हैं ग्रुप के अंदर, मैं बता रहा हूँ ग्रुप के अंदर पोस्ट पड़ी हुई है, फिर भी मैं ये फॉर्म का लिंक कॉपी करके और ये मैंने चैट के अंदर आपको पेस्ट कर दिया है, अभी आपको शो हो जाएगा। ये भी मैंने मेरी तरफ से अटेंडेंस लिंक शेयर हुआ है, आप इस पर जाकर अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। कल कितने लोग नहीं थे? जो आज 97 है, कल हम 130 प्लस में गए थे और आज कम हो गए हैं काफ़ी सारे लोग। 10 से 11 मिनट मैंने वेट किया है, क्या रीज़न है? चले चले, गुड हो गया। बाकी वीडियो का मैं पूछ लूंगा, मुझे वीडियो का पता नहीं है, वीडियो कल, क्योंकि कल रात तक मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के ऊपर और अभी मुझे भी वीडियो नहीं मिल रही, तो आई एम नॉट श्योर कि इंटेंशनली किया गया डिलीट या मिस्टेकनली किया गया है, कोई रूल है क्या है, मैं पता कर लूँगा, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। और अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, आज का लेक्चर जो हमारा है उसको प्रॉपर वे से स्टार्ट लेते हैं। आपने डेली इसी तरह किया करना है, जैसे ही आप लोग आया करेंगे आप लोगों ने आते साथ ही अटेंडेंस मार्क कर लिया करनी है और फिर हम लेक्चर स्टार्ट कर दिया करेंगे ताकि इसके ऊपर हमारा टाइम ज़्यादा ना जाए। फरहान, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो तो इंशाल्लाह मतलब फिर हो गई है, अगर लेकिन साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर आपके साथ वो नेम वगैरह शेयर होते रहा करेंगे जो लोग मिस आ रहे हैं हमारे एंड से। तो अगर आपका नाम आता है किसी का जिसने अटेंडेंस मार्क की है तो लैब मैनेजर के साथ आप लोग बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ पे आपका एरर था, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको फिक्स कर लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से चलेगा। ठीक हो गया? चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर लेक्चर। ठीक है जी, चलें। तो मैंने असल में आप लोगों के साथ आज बात करनी है फ्रीलांसिंग की। कल मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दिया था फ्रीलांसिंग आउटलाइंस एंड प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू हम लोग काम करेंगे। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया आपका ज़रा और क्लियर हो जाए, ब्रॉडर हो जाए कि असल में हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, चलें। तो सबसे पहले जी फ्रीलांसिंग क्या है, मैंने तो वैसे कल आपको छोटा सा इसका ओवरव्यू दे दिया था। इन केस अगर कोई कल नहीं था, या एक रिकैप के तौर पे 1 मिनट के अंदर आपको दोबारा से बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग मैंने आपको बोला था दो चीज़ें हैं, उसकी डेफिनेशन में ये है कि जिस किसी जॉब के अंदर, जॉब कह लो, काम कह लो, वर्किंग कर लो, वो ऑनलाइन हो, वो ऑफलाइन हो, वो पाकिस्तान में हो, वो पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे हो, जिस किसी काम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम का एलिमेंट है, वो आपकी जॉब फ्रीलांसिंग के अंदर काउंट होती है। ठीक है? तो अगर आपको एक जो टिपिकल एक ट्रेडिशनल जॉब है उसमें क्या होता है कि आप लोग 9 to 5 टाइमिंग को फॉलो करते हो, आप सब रेडी होते हो, प्रॉपर एक ड्रेस डिकोर होता है, उसको फॉलो करते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस जाके काम करते हो, काम करने के पूरे वर्किंग आवर्स हैं, ब्रेक है, फिर एंड पे किस टाइम आप वहाँ से वापस आ सकते हैं वो भी टाइम डिसाइडेड है। 5 बजे से पहले आप वहाँ से नहीं निकल सकते, आपको आना है। अगर जाना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना है, अपने बॉस को बताना है, शॉर्ट लीव लेनी है, प्रॉपर लीव लेनी है, जो सब कुछ ही आपको करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रेडिशनल जॉब में है, तो ये एक आपके आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन है, बिल्डिंग बाउंड्रीज की रिस्ट्रिक्शन है कि आपको एक प्रॉपर जगह पे जाके, प्लेस पे जाके जहाँ पे वो कंपनी काम कर रही है वहां पे आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर आपने कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आपको पहले प्रॉपर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो कल वाली बातें आपको बता रहा हूँ, तो ये सारी ट्रेडिशनल जॉब के अंदर चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को निकाल दें, मेरे पास ऐसा काम हो कि मैं काम करना भी अपनी मर्जी से है, मुझे उसने बोला यार कि कल चाहिए,
परसों चाहिए, 2 दिन बाद चाहिए। अब वो 2 दिन में मैं फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर बैठ के काम कर लूँ, मैं लास्ट 2 आवर्स के अंदर बैठ के काम कर लूँ, मैं दरमियान में किसी 2 आवर्स में कर लूँ, मैं 30 मिनट्स अभी करूँ, 30 मिनट्स 10 आवर्स बाद करूँ, 1 आवर जो है कल जाके कर लूँ, एट द एंड मैंने उसको काम डिलीवर कर देना है। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि ना उस पर्सन को कोई टेंशन है काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे अल्टीमेटली काम चाहिए बस। तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की, थोड़ी सा फ्रीडम है मेरे पास कि मैं जब मर्जी काम करूँ, सुबह करूँ, शाम करूँ, रात करूँ, कहीं कहाँ जहाँ मर्जी बैठ के काम करूँ। तो एट दी एंड आपको सिर्फ काम करके डिलीवर करना है। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट आ गया। ये आपकी जॉब फ्रीलांसिंग की जॉब के अंदर काउंट होगी, फ्रीलांसिंग के अंदर ये चीज़ काउंट हो जाएगी। तो वो ऑफलाइन हो बेशक, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं हो सकता, पाकिस्तान में भी अगर आपको कोई जॉब दे रहा है कि आप मेरे लिए राइटिंग करो, राइटर बन जाओ, लिखो मेरे लिए कंटेंट और मुझे दिया करो, और उसमें वो कहता है कि घर पे जहाँ मर्जी बैठे काम करें और मुझे 1 दिन बाद चाहिए, 2 दिन बाद चाहिए, मुझे बस ये काम चाहिए, तो फिर आपकी मर्जी है, आप स्टार्ट में तो बेटा आप करते हो नहीं करते हो, किस टाइम पे करके देते हो, इट्स अप टू यू। तो फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है। तो ये जिस जॉब के अंदर आ जाए, जिस काम के अंदर भी ये आ जाए, उसको हम लोग फ्रीलांसिंग के अंदर काउंट करते हैं। तो ये है फ्रीलांसिंग, हम फ्री टू वर्क हैं, फ्रीडम है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दे दिया, जो लोग कल नहीं थे या अगर फिर थे भी तो थोड़ा सा रिकैप हो गया। तो फ्रीलांसिंग ये है। अब इस किस्म की जॉब्स मिलेगी कहाँ से, हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं इस तरह की जॉब के अंदर, किस किस फील्ड के अंदर जाके ये काम किया जा सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेंजिबल चीज़ें हैं, लाइक आपको फिजिकली आपकी एग्जिस्टेंस होना वहाँ पे ज़रूरी है। जैसे एक इंजीनियर है और एक इंजीनियर के कुछ काम ऐसे हैं जिसमें वो जब तक वहाँ पे ना हो वो नहीं कर सकता, और कुछ काम ऐसे हैं कि जो ना अगर उसकी प्रेजेंस ना भी हो तो परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि फ्रीलांसिंग तो समझ आ गई क्या करनी कैसे है, तो कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑलरेडी वो स्किल्स हैं, या हमने वो स्किल्स अगर सीखना चाहते हैं तो किस किस तरह की वो स्किल्स हैं जिनको सीख के हम ये काम कर सकते हैं। ये बातें अब आपके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने राइज होते हैं। फिर अगर आपके पास स्किल है तो फिर सेल कहाँ करनी है, किस तरह से आपको उस तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे, इस तरह के काम करवाने वाले लोग मिलेंगे कि जो आपको बोलेंगे ये लो ठीक है आप काम लो और मुझे जहाँ से मर्जी करके दे दो, आप ऑफिस में ना हो। तो वो लोग मुझे कहाँ से मिलेंगे, मुझे उन लोगों को भी फाइंड करना है। तो स्किल चाहिए, स्किल आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद कहाँ पे उस स्किल को सेल करना है, ये 2 पॉइंट्स आ रहे होते हैं। तो फ्रीलांसिंग की तो क्लियर हो गया, लेकिन ये 2 पॉइंट्स कैसे करेंगे, स्किल क्या क्या होगी नहीं है, आइडेंटिफाई करना और फिर उसको सीखना, और उसके बाद उसको सेल कहाँ पे करना है, ये 2 चैलेंजेस हैं हमारे पास आगे। वो क्या होंगे अब हम उसकी बात करते हैं। सर फ्रीलांसिंग में क्लाइंट ज़्यादा परेशान करते हैं, ऑर्डर कैंसिल करके भाग जाते हैं बिना रीज़न। तो मैं किस लिए यहाँ पे हूँ आपके साथ, मैंने यही तो आपको बताना है कि किस तरह से हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो हर काम के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, और अगर आप नेगेटिव को अवॉइड कर लो, आप होने से पहले ही उसको ओवरकम कर लें, तो फिर तो आगे कोई इशू आने वाला नहीं होगा। तो इस ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि आप खुद से ऑन योर ओन फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते तो शायद आप उन चीज़ों को ओवरकम ना कर पाते। आप गिरोगे, एक बार गिरोगे, 2 बार 3 बार, उसके बाद संभलोगे। तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको गिरने ही ना दूं, आपको पहले से ही ट्रेन कर दूं, बता दूं कि भाई ये काम करने हैं, ये नहीं करने, इस चीज़ से ऐसे बचना है, इससे ऐसे बचना है। तो मेरा तो असल में रीज़न ये है ना आपके साथ होना, वरना स्किल भी आपके पास शायद हो पहले कि कुछ लोगों के पास, अब उनको सेल कैसे करना है। तो ये मेरे जो यहाँ पे होने की रीज़न है या मेरा आपको फ़ायदा है वो इन चीज़ों के अंदर भी इंशाल्लाह होगा। उसके बाद स्ट्रीम यार्ड पे कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइव देखें, जब मैं बोलूंगा कि आपने कोई क्वेश्चन पूछना है और ऑन स्ट्रीम आ जाओ, तब आप लोगों ने कुछ करना है। और अभी फेसबुक यूजर उनका नाम आ रहा है जिन्होंने स्ट्रीम यार्ड का पूछा है, बस एक काम कर लें, streamyard.com/facebook जो पहला लिंक शेयर किया हुआ है उस पर जाके अपना नाम विजिबल करवा दें मुझे। ठीक है जी। ऑर्डर कैसे मिलेंगे, सब कुछ होगा। तो अच्छा, सबसे पहला चैलेंज है स्किल। कौन सी ऐसी स्किल है जो ऑनलाइन सेल जो सेल की जा सकती है फ्रीलांसिंग के अंदर। तो वो स्किल हो सकता है आप पहले से ही आप ऑन करते हो, तो उसको हम देखेंगे, नहीं करते हो तो किस तरह की और हो सकती हैं वो हम देखेंगे। ये एक पॉइंट। और दूसरा उसके बाद कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करते हुए हम स्किल को सेल कर सकते हैं। तो अब मैंने इस पे आना है, मतलब बातें करता रहूँगा तो वो तो काफ़ी और हो जाएंगी। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ की मेन इस चीज़ पॉइंट के ऊपर आते हैं, मेन चीज़ों के ऊपर आते हैं, और मैं उनको आपका एक डेमो उनका शो करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप लोग उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, देखें कि आपके पास स्किल ऑलरेडी है या नहीं है। जिसके पास ऑलरेडी स्किल होगी उसके लिए तो कोई
बड़ा चैलेंज रह ही नहीं गया, वो तो ऑलमोस्ट रेडी टू गो है। बस उसने आगे फ्रीलांसिंग करना सीखनी है, प्लेटफॉर्म्स को सीखना है, रिसोर्सेज को सीखना है, उन पे कैसे हम उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं या उस पर कैसे काम करते हैं, उसके इन एंड आउट्स को देखना है और वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जिसको नहीं स्किल आती तो कोई बात नहीं है, मेरी जैसा है वो, मुझे भी नहीं आती थी जब मैं आया था। तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें सिखा दूंगा, ये बता दूंगा क्या कुछ सीखा जा सकता है। आप वो भी सीखिए, जो मैं सिखाऊंगा वो भी सीखें, और उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। तो देर आएंगे दुरुस्त आएंगे इंशाल्लाह। वी कैन रीड बट ओनली सर कैन कंफर्म योर नेम। दानियल, दानियाल मुझे नहीं समझ आई, क्या क्वेश्चन पूछा आपने। नहीं फाइका, स्ट्रीम यार्ड वाला एक दफ़ा नाम वाला प्रोसीजर कर लिया तो उसके बाद नहीं करना। मैं ये आगे स्टॉप कर दूंगा शेयर करना स्ट्रीम यार्ड वाला लिंक, जिसमें नाम विजिबल करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो सेकंड पार्ट है स्ट्रीम पे आने वाला, वो मैं डेली शेयर किया करूंगा, ताकि बाय द एंड आप लोग आ जाए करें ऑनलाइन स्ट्रीम पे आके, आप क्वेश्चन पूछ लिया करें जिसने पूछना हो। जी इकरा, आपका नाम विजिबल है। सर हाउ कैन वी नो दैट आवर नेम इज विजिबल इन स्ट्रीम यार्ड। आपका नाम विजिबल नहीं है, मुझे नज़र आ जाएगा जब आप उस पर अलाउ करेंगे, पर अगर वो सक्सेसफुली ग्रांटेड हो जाता है तो फिर हो जाएगा। अबीरा नाम शो हो रहा है, सना आपका भी हो रहा है। तो स्किल्स मुझे आप लोग किस किस बैकग्राउंड से हैं, बस थोड़ा सा, क्योंकि सारे के सारे लिख देंगे तो अच्छी बात है, वरना जल्दी से बस लिखें कि आप लोग किस किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। मुझे सिर्फ कमेंट करें, कोई इंजीनियरिंग से है, कोई बायोलॉजी से है, कोई ये जो बायोटेक्नोलॉजी से है, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से है, किसी भी साइड पे आपने डिग्री, को केमिस्ट्री किसी ने किया हुआ है, किसी ने फिजिक्स में किया हुआ है, कुछ भी है, तो मुझे बस जल्दी जल्दी से शेयर कर दें, बता दें कि आप लोग किस किस बैकग्राउंड से आप लोग आए हुए हैं। कंप्यूटर, एच आर, एम कॉम, एच आर एम, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, नवीद विजिबल है नेम आपका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एम फिल मैनेजमेंट साइंसेज, एम बी ए सप्लाई चेन, एम बी ए बी एस सी मैथ्स। फिर आपका नाम विजिबल नहीं है जिन्होंने पूछा अभी। एम बी ए मार्केटिंग, बी एस सी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, फार्मासिस्ट, बी एस ऑनर्स फिलोसफी, बी एस केमिस्ट्री, इंटीरियर आर्टिटेक्ट। माशाल्लाह बड़े डाइवर्स बैकग्राउंड्स के से आप लोग आए हैं, तो सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ये सारे माशाल्लाह। एम फिल मैथमेटिक्स, एम फिल इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी माशाल्लाह यार, दैट्स गुड टू हियर कि आप लोग आप इस साइड पे आए हैं। एम बी बी एस फाइनल ईयर, डॉक्टर, लॉ, एल एल बी, स्टेटिस्टिक्स। माशाल्लाह जी, बड़े इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लोग हैं। जब मेरे जैसा एमबीए किया हुआ बंदा ये काम कर सकता है, तो फिर आप लोग तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोग हैं, एमफिल वाले लोग हैं, बीएस वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, मतलब कहाँ कहाँ से लोग आगे हुए हैं। एमफिल इन नॉलेज मैनेजमेंट, मास्टर्स इन एचआर। चले माशाल्लाह, मुझे आइडिया हो गया कि हम लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से, तो मल्टीपल बैकग्राउंड से आए हैं। अब एक पॉइंट, किसी ने ये नहीं सोचना कि मैं एमए उर्दू में नहीं किया हुआ है, एमए इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ इधर का कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है जिसका इस फील्ड के साथ हो शायद लेना देना ना हो। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये बड़े लोग माइंडसेट के साथ आते हैं, कुछ नहीं आता, क्या करेंगे आके, थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद अपने आप को डिमोटिवेट करना खुद ही शुरू हो जाएंगे। तो वो काम नहीं करना। आप ये किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, ये मैटर ही नहीं करता फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग के अंदर आपके हार्डली 100 में से कोई 2 लोग होंगे जो आपसे कहेंगे अपना सीवी सेंड कर दो मुझे, या मुझे बताओ कि आपका स्टडी का बैकग्राउंड क्या है। वो लोग पूछेंगे भाई प्रैक्टिकल काम क्या आता है आपको, उसको वो दिखाओ, मुझे पोर्टफोलियो शो कराओ जो आपने प्रैक्टिकल काम किया हो, और उसकी बेस पे आपको काम दिया करेंगे। तो इसलिए किसी भी फील्ड से आप लोग आए हैं, डजेंट मैटर। ये मैंने पूछा जिस, अब ठीक है जी वीडियो, अब सही है देखें।
जी सिद्रा, आपका नाम विजिबल है। वीडियो डिसअपीयर्ड, अभी ठीक है? चलें, तो किसी भी बैकग्राउंड से आए आए हैं आप लोग, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अभी यहाँ पे आया ना, और उसके बाद इस चीज़ को कैसे परसू करता है, किस तरह इसको लेके चलता है, ये मैटर करता है। तो पीछे जो कुछ हो गया वो हो गया। ठीक है जी। तो मैं अभी आपको पहले, सबसे पहले स्किल आइडेंटिफिकेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। जो लोग अकाउंट से आए हैं, अकाउंट का काम भी है। जो लोग एचआर से आए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट जिनको आती है, जिनको बिजनेस प्लान्स बनाना आते हैं, उनका काम भी है। जो लोग स्टैटिस्टिक्स से आए हैं, उसका काम भी है। अपनी अपनी फील्ड का काम है। जो लोग मेडिकल से आए हैं, एमबीबीएस को कर रहे हैं, तो मेडिकल के रिलेटेड राइटिंग का काम बहुत ज़्यादा है। तो हर फील्ड के रिलेटेड काम है। सही हो गया। तो मैंने अब सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि हमें जो कुछ आता है, क्या वो कहीं सेल हो रहा है, कि क्या वो ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसर में सेल कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो यू आर रेडी टू गो। आपको कोई चीज़, आपको सिर्फ वेट करना है कि हम प्लेटफॉर्म डिस्कस करें और आप अपने अकाउंट्स बना के स्टार्ट करें। बस इतना सा वेट है आपका। आप अपने एफर्ट्स करना स्टार्ट कर सकते हो। और जो कहेगा कि नहीं आता, उसको हम चीज़ें सीखेंगे और हम उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। और वो ऐसा नहीं होगा कि 3 मंथ सीखते ही रहेंगे और उसके बाद जाके स्टार्ट करोगे। इंशाल्लाह हर लेक्चर इस तरह से क्राफ्ट हुआ होगा कि एक लेक्चर के बाद या मैक्सिमम 2 लेक्चर्स के बाद वो स्किल सेपरेटली सेल की जा सकती है। वो स्किल का उतना पोर्शन सेपरेटली ऑफर किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है ऑनलाइन। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं। यही वजह है कि हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड बेसिस पे काम कर रहे होते हैं और विद इन बैच हमारे पास रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर मैं ऐसी स्किल्स भी आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा जो आपको लगता है कि आप अभी तक आपको पता है कि नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आपके पास है तो हम उसके साथ भी स्टार्ट ले सकते हैं। सबका है, कोई भी फील्ड है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले स्किल आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाते हैं। मैं आप लोगों को कुछ छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगा। आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा भी नहीं करूंगा, ताकि आप स्टार्टिंग में रिलैक्स होकर चलें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमने वो वाला काम करना है। मैंने ये नहीं करना कि मैं आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन के जो है ना वो बम्बार्ड कर दूंगी, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ और आप लोग जो है वो बाद में बैठे सोचते रहोगे हमारे साथ हुआ क्या है। तो ऐसा नहीं है। तो कहीं पे कभी आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, कभी लगेगा मैं थोड़ा फास्ट हूँ, हाँ शेयर लाजमी करना, मुझे बताना ज़रूर, लेकिन उसकी कोई ना कोई रीज़न हो रही होगी। मुझे लग रहा होगा कि अब ट्रैक सेट हो गया है, अब ज़रा थोड़ा सा पुश करो, अब थोड़ी स्पीड पकड़ो। और जब मुझे लगेगा कि नहीं अभी ज़रा, अभी ट्रैक सेट करने में थोड़ा टाइम है, तो मैं ज़रा स्लो स्लो जाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अब करने जा रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन शेयर। तो कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ, फील्ड्स जो डिफरेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करवाना है अगर आपसे, तो मैं आपको बताऊंगा। और एट द सेम टाइम हम लोग प्लेटफॉर्म्स को भी डिस्कस कर जाएंगे जिनके ऊपर हमने काम करना है। तो प्लेटफॉर्म्स मैं ओपन करूंगा क्योंकि स्किल आइडेंटिफिकेशन मैं आपकी वहां से करवाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो ऑनलाइन स्किल, जो स्किल्स हमारे पास हैं वो सेल कहाँ पे होती हैं, वो मैं प्लेटफॉर्म्स के नाम बताने लगा हूँ। क्योंकि वो नहीं बताऊंगा तो अभी सामने आने लगे हैं, तो बेहतर है मैं बस पहले उसको बता दूँ। और फिर हम देखेंगे कि उन पे क्या चीज़ सेल हो रही है, हमारे पास ऑलरेडी है तो करना शुरू कर दें, नहीं है तो थोड़ा सा वेट करके जैसे मैं आइडेंटिफाई कराता रहूँगा आप लोग करना स्टार्ट कर देंगे। जी किन्जा, आपका नाम विजिबल है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने की तरफ जा रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, और प्लेटफॉर्म्स के बाद हम लोग स्ट्रेट अवे जो है ना आपकी स्किल आइडेंटिफिकेशन वाले स्टेप के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो मुझे बताइएगा जब आपको वीडियो नज़र आना स्टार्ट हो जाए। fiverr.com देखिए, यहाँ माशाल्लाह नॉलेजेबल लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी है, और कुछ लोग तो काम भी कर रहे हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी मुझे बताना है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो लाजिम ऐसे शेयर करना। स्क्रीन आ गई सबके पास? जी आपका नाम विजिबल नहीं हो रहा। यासीन आपका हो रहा है, अरिश्मा आपका भी हो रहा है, रना अकीब आ रहा है नाम, सबा गफूर का भी आ रहा है। तो स्क्रीन स्टार्टेड शेयर ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपके साथ सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स के नाम शेयर करने लगा हूँ। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। लोकली तो काम हो सकता है, पर लोकल में पैसे थोड़े मिलते हैं। असल फ़ायदा हमें तब होता है
जब हम लोग ऑनलाइन सेल करना, इंटरनेशनली सेल करना स्टार्ट करते हैं और पूरे ग्लोबल कंपटीशन के अंदर आते हैं, पूरी दुनिया हमारे कंट्रोल में होती है, हमारी एक्सेस में होती है। एक्सेस में क्या ले होती है, कंट्रोल चलें अभी ना वर्ड यूज़ करें, पूरी दुनिया हमारे एक्सेस में है और उसको हम लोग पूरी दुनिया के लोग क्लाइंट्स हैं वो एक जगह पे हैं और हम उनको टारगेट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। तो आपको आपका चांस भी अच्छा है कि आपको कोई अच्छा क्लाइंट मिले और आप उसके बेस पे स्टार्ट करें। तो प्लेटफॉर्म्स का नाम बताता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग वन बाय वन इनको देखते हैं और मेनली स्किल आइडेंटिफिकेशन है प्लस प्लेटफॉर्म भी एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हमारे कवर हो जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो और स्क्रीन जो है उसको भी मैं फुल यहाँ पे अपनी पिक्चर को साइड पे करके फुल स्क्रीन पे ले जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर सब कुछ नज़र आए। अब बताएं, जो लोग ब्लर्ड कह रहे हैं वो सबको ब्लर्ड आ रही है या देखिए मेरा इंटरनेट का इशू या आपका है, क्योंकि मुझे तो अपने एंड से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। जी सर, तो आपका नाम शोर है, तो स्क्रीन शेयर हो गई। ये देखें, क्लियर है, ब्लर्ड क्लियर है, इन क्लियर भी कुछ लोगों को नज़र आ रहा है, तो दैट मीन्स कि फिर मेरे एंड से ठीक है। ब्लर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जूम कर दें, जूम किया हुआ है, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये स्क्रीन आपने देखनी है कि ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है नहीं आ रही। दिस इज़ द मेन स्क्रीन, ये आपको नज़र आनी चाहिए। ये बताएं मुझे। क्लियर क्लियर क्लियर, तो बस मोस्ट लोगों को क्लियर है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जिनकी क्लियर नहीं है, माइट भी इंटरनेट का कोई इशू हो या शायद मैं पहले दूसरी स्क्रीन पे था, वो वैसी भी छोटी सी थी तो वहाँ पे तो आपको उतना क्लियर नज़र पाना भी नहीं था। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स, मैं अभी आप लोगों के साथ उन प्लेटफॉर्म्स के, उन रिसोर्सेज के नाम शेयर करने लगा हूँ जो जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि फ्रीलांसिंग में मैंने आपको बता दिया कि फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस तरह की जॉब होती है या उस तरह का काम होता है हम उसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं, और जो वो काम करता है हम उसको फ्रीलांसर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, इस तरह काम कर रहा हूँ, तो मैं फ्रीलांसर हूँ। तो आप भी करके काम करेंगे, आप फ्रीलांसर हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं, डिफरेंट पोर्टल्स, मिडिल मार्केट्स बनी हुई हैं, जो एज अ ब्रोकर एक्ट करते हैं। मीन के क्लाइंट भी यहाँ पे हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पे हैं। मैं माई सेल्फ कॉन्ट्रैक्टर, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और जो मुझे काम दे रहा है वो मेरा क्लाइंट है। तो हम दोनों यहाँ पे हैं। जिसको काम चाहिए वो अपनी यहाँ पे जॉब पोस्ट करेगा और जिसको काम लेना है वो उसके ऊपर अप्लाई करेगा और अल्टीमेटली इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा और प्रॉपर उस तरह से हमें जॉब रिवॉर्ड की जाएगी। तो किसी किस्म का वो फ्रॉड या किसी किस्म का कोई एड पोस्टिंग का काम जो आप लोग शायद सुनते आए होंगे, 30 सेकेंड ऐड देख लो या इस तरह की चीज़ें, वो नहीं है। इसमें प्रॉपर काम है, बस वही काम जो ज़रा आप ऑफलाइन करते थे, ऑफिस में जाए करते थे, आप ज़रा आप ऑनलाइन करना स्टार्ट हो गए हैं। क्राइटेरिया पूरा सेम है। तो मैं उन प्लेटफॉर्म्स के नाम आप लोगों को देने लगा हूँ और फिर हम उनको फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स एंड नॉन ट्रेडिशनल। और जूम कर दूं? जी ले जी, और मैं वैसे भी इसका टेक्स्ट साइज भी अप कर देता हूँ। अब तो ठीक होगा। जी नॉन टेक्निकल क्लास है, नॉन टेक क्लास है ये। तो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, अब होपफुली अब तो ठीक होगा। अब तो मुझे सिर्फ वर्ड्स ही वर्ड नज़र आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी नज़र आएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बता देना। तो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स और नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स, मैं इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ जो हम
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पूरी दुनिया से क्लाइंट्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे चलो गुड हो गया, परफेक्ट है सब कुछ। तो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स ये क्या चीज़ है? ट्रेडिशनल जॉब्स का आपको पता है, अगर मैं क्लास में होता तो मैं आपसे क्वेश्चन थ्रू करता, आप मुझे बताते भी काफ़ी लोग, और फिर हम उसी को लेके आगे चलते। ट्रेडिशनल, मैंने कल भी आपसे वर्ड यूज़ किया था ये वाला, कि हमारा जो ट्रेडिशनल एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है किसी भी जॉब के लिए हायर होने का, वो क्या है? सबसे पहले ऐसा होता है कि एक जॉब आती है, हम उसे न्यूज़पेपर में उसको किसी रोजी डॉट पी के पे, मतलब किसी वेबसाइट पे देखा, कि ऑनलाइन देखा, ऑफलाइन देखा, न्यूज़पेपर में देखा, कहीं ना कहीं हम उस जॉब को देखते हैं, और उस जॉब को देखने के बाद फिर हम उस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हमारा हमें कोई इंटरव्यू कॉल रिसीव होगी, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद हमारा सिलेक्शन होगा, या हो सकता है इंटरव्यू से पहले एक टेस्ट भी हो, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगी, ऑफर लेटर मिलेगा, और उसके बाद हम लोग ज्वाइनिंग देंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ये एक ट्रेडिशनल एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस है सिलेक्शन का, एक जॉब को स्टार्ट करने का। तो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म वही प्लेटफॉर्म है जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, बट ऑफलाइन नहीं होता, ये टोटल ऑनलाइन होता है। आपको इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक जॉब नजर आएगी, आप उसको देखोगे, उसको गो थ्रू करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ोगे, उस पर अप्लाई करोगे, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, फिर ऑनलाइन अगर कोई टेस्ट है तो ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा, या इंटरव्यू अगर है तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, वाया प्लेटफॉर्म हो सकता है, वाया स्काइप हो सकता है, किसी भी पोर्टल के थ्रू, जो भी इन प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंगली। तो आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा, आप आउट ऑफ अदर्स, मतलब जितने भी लोग हैं सब में से आप लोग आपने विन किया उस जॉब को, जब आपको विन कर लोगे तो आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। ऑफर लेटर क्या है कि आपको प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली हायर कर देते हैं, तो कोई ऑफर लेटर वगैरह नहीं पकड़ते, आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे जाते हो, और उसके बाद फिर आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पूरा का पूरा जो फ्लो है ना, पूरा प्रोसेस है, वो बिल्कुल सेम है जो ट्रेडिशनल जॉब का होता है, बस सिर्फ ऑनलाइन है। हर चीज़ आप ऐसे ही कर रहे हो, पूरा प्रोसेस वही फॉलो कर रहे हो। तो जो प्लेटफॉर्म्स ट्रेडिशनल मेथड जो है, जो हमारा जॉब्स का, जो मैंने अभी आप से डिस्कस किया, इसको फॉलो कर रहे हैं, बट जस्ट उसको ऑनलाइन लेके जा रहे हैं और फॉलो वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, वो आपके हैं ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स। और नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? जिसका कोई ना कोई प्रोसेस डिफरेंट होगा, जो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा होगा, मतलब उसका कोर जो है वो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया जा रहा होगा, वो किसी और, कोई ना कोई और क्राइटेरिया या कुछ और होगा, मतलब वो ट्रेडिशनल से मैच नहीं करता। वो उसमें ऐसा नहीं है कि अप्लाई करना, इंटरव्यू होना, सिलेक्शन होना, हायरिंग होना, ये मैकेनिज्म थोड़ा सा इससे डिफरेंस है, या प्राइमरीली इसको नहीं वो फॉलो कर रहा, तो वो नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स होंगे। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैटेगराइजेशन की जाती है, वरना ये ना पेपर आना है। हाँ, मेरे क्विज के अंदर हो सकता है, पेपर नहीं आना आपको, तो उसमें आपको वैसे आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें क्या हैं। जी फरिया, आपने ये ट्रेडिशनल की बात की है, तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उसमें दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इस टाइम जो है, प्लेटफॉर्म लिख दिया सॉरी, वो है upwork.com। upwork.com जो है वो इस टाइम वन ऑफ द वर्ड्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप लोग को काम करना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, तो upwork.com एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी, जहाँ पे जॉब पोस्ट होती है, हम अप्लाई करते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होती है, फिर आपको जॉब अवार्ड की जाती है। ये पूरा इसी फ्लो को फॉलो कर रहा है। उसके बाद सेकंड प्लेटफॉर्म फ्री freelancer.com। थर्ड वन, अभी क्योंकि मैं आपको नाम दे रहा हूँ, फिर हम देख लेंगे इसको। पीपल और ये प्लेटफॉर्म दोनों काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल भी नॉन ट्रेडिशनल भी, मैं बताऊंगा अभी कैसे। और guru.com, ये आपके ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह गुड हो गया। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म्स जो एक जो आपकी लोकल मार्केट जो क्राइटेरिया फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, कि एक जॉब पोस्ट होती है, आप कहीं ना कहीं इसको देखते हो, फिर उस पर अप्लाई करते हो, फिर उसका इंटरव्यू होता है, और फिर सिलेक्शन होती है। ये इसी मैकेनिज्म को, इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उनको ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ।
ठीक है जी, राना आकिब नाम शो हो रहा है आपका। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल में क्या है, नॉन ट्रेडिशनल में इनसे हट के क्राइटेरिया होगा, क्या होगा वो तो हम जब उसको डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल मैं उसमें बता रहा हूँ आपको fiverr.com नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म के अंदर दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो fiverr.com है। नॉन ट्रेडिशनल कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ इसके यहाँ पे मैंने आपको लिखा था peopleperhour.com। तो peopleperhour.com जो है वो ट्रेडिशनल भी है और नॉन ट्रेडिशनल भी है। क्यों है, उसके ऊपर दो सेक्शन है। एक सेक्शन में वो ट्रेडिशनल को फॉलो कर रहे हैं, जॉब पोस्ट होती है, अप्लाई होता है, इंटरव्यू होता है और सिलेक्शन होती है। और नॉन ट्रेडिशनल वे से भी वो कर रहा है कि जो काम फाइबर कर रहा है उस तरह का काम ये भी कर रहा है। तो वो काम क्या कर रहा है वो तो हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। मीन्स कि ये एक छोटा सा ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले जॉब जो पोस्ट वाला प्रोसेस है वो नहीं होगा। आप लोग अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, अपनी सर्विस को डिस्प्ले करेंगे। तो मेनली फाइबर जो है वो क्या काम करता है कि बजाय इसके कि जॉब एक आए और आप उस पर अप्लाई करो, फिर इंटरव्यू हो, फिर सिलेक्शन हो, उसकी बजाय आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी जो सर्विस, जो काम आपको आता है वो आप पहले वहाँ पे उसको डिस्प्ले करते हो। ठीक है, उसको उसकी एक सर्विस बना के इनलिस्ट करते हो, और फिर लोग उसको देखते भी आते हैं और आपसे जो आपको हायर करते हैं या आपसे वो सर्विस बाय करते हैं। तो पहले आप अपनी सर्विस बना रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट सर्विस को ऑफर कर रहे हो और लोग उसको फाइंड करते हुए आ रहे हैं और आपके पास जॉब आपको अवार्ड करते हैं उस सर्विस को देखते हुए, उस आपकी जो भी सर्विस पैकेज था उसको देखते हुए उसको वो लोग उसको बाय करेंगे। तो पहले आप सर्विस को डिस्प्ले करोगे, बाद में लोग बाय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया है। ट्रेडिशनल में पहले जॉब आती है, फिर अप्लाई होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होती है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल जो फाइवर कर रहा है उसमें क्या है कि पहले आप अपनी अपनी जो भी आपका काम आपको आता है वो आप उसका एक सर्विस बना के लिस्ट कर दोगे, लोग उसको फाइंड करते हुए आएंगे, सर्विस पे लैंड करेंगे, उनको अच्छी लगेगी तो उसको बाय कर लेंगे। तो ये प्रोसेस है आपका फाइवर का। और पीपल पर और के ऊपर भी एक सेक्शन बना हुआ है, तो वो दोनों सेक्शंस में डील कर रहा है। इस वजह से मैंने इसको ट्रेडिशनल में भी रखा है और नॉन ट्रेडिशनल में भी रखा है। इसके अलावा और बहुत कुछ है, इसके अलावा और बहुत कुछ है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और भी हैं, लेकिन ये वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप इनको कर लो, इन अकेलों को संभाल लो तो बड़ी बात है। ज़रूरत नहीं है आपको बाकी साइड पे जाने की, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा वर्दी नहीं है, ये ज़्यादा वर्दी है। अगर आपने वहाँ टाइम स्पेंड करना है उसकी बजाय यहाँ पे कर लें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी बिलाल, आप विजिबल हो। वीडियो शो नहीं हो रही, चेक करें आप क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बाकी सब लोग तो कमेंट्स कर रहे हैं दैट मीन शो हो रही है। फिर भी बताएं मुझे, दोबारा चेक करें। ट्रेडिशनल तो नॉन ट्रेडिशनल ये दोनों, ये पार्ट क्लियर हो गया कि ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, ये बताएं मुझे। दोनों के एडवांटेज एडवांटेज हैं। ठीक है, हमने एडवांटेज देखने हैं। अगर हम डिसएडवांटेज देखना शुरू कर देंगे ना तो फिर हमसे काम नहीं होगा। दोनों के अपने पर्क्स हैं, दोनों बेस्ट हैं। डिसएडवांटेज इन अ सेंस, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ओवरकम करना ज़रूरी है, वरना आप फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, पैसे वेस्ट हो सकते हैं। वो चीज़ें दोनों में है, हम दोनों को कवर करेंगे। लेकिन अगर आप कहें जी कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा कम अच्छा है, दोनों की अपनी पर्क्स हैं। दोनों के ऊपर आप अच्छा खासा कमा सकते हो, अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हो। तो मैं किसी को भी डाउनग्रेड नहीं कर सकता कि ये ज़्यादा अच्छा है और ये कम अच्छा है, नहीं। दोनों की अपनी वेटेज है, दोनों की अपनी अपनी पर्क्स हैं, तो ये सारे अच्छे हैं। चलें, गुड हो गया, सबको क्लियर है। चलें, अब हम बात करते हैं स्किल आइडेंटिफिकेशन की तरफ कि ये प्लेटफॉर्म्स तो हैं, क्योंकि स्किल आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने इन पोर्टल्स को ओपन करना है। और आप आज आपका टास्क यही होगा कि आपने ये वाले प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो डिस्कवर करने हैं, उनको एक्सप्लोर करना है। और एक्सप्लोर करके कल आगे मुझे बताना है कि आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड कुछ मिला है, कुछ नज़र आया है कि जो आपके पास ऑलरेडी स्किल है, कुछ चीज़ ऐसी नज़र आई है। अगर आई है तो कितनी हद तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे से कुछ डिस्कस करके क्लियर करना चाह रहे हो तो शायद वही आपकी फील्ड हो, आप उसी के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ फिर आप नई चीज़ें सीखते रहना, और साथ साथ आप अपने पास जो स्किल अभी आपके पास है आप उसको सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से स्किल आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसलिए मैंने आपको इन पोर्टल्स का नाम पहले बता दिए। ठीक है जी, तो अभी वापस आ रहा हूँ मैं। तो ये सबसे पहले आपके पास है upwork.com। यहाँ पे आए,
मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं 2 3 4 सारी ओपन करके इनका जो आपको एक इंट्रो तो है ना, एक इनके साथ अवेयरनेस की इनके इंटरफेस तक तो मैं करवा ही देता हूँ ना आपको। और फिर एक के ऊपर मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताता हूँ, और वो आपने क्या करना है एज एन असाइनमेंट आपने आज परफॉर्म करनी है। उसके बाद जो है आउटलाइंस का काम है, तो आउटलाइंस का हो सकता है मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट अभी शेयर कर दूँ ऑन कॉल ही, या ऑन लाइव ही, और या इसके बाद जैसी या लाइव एंड होती है तो मैं आपके साथ एक कोर्स की शेयर में अपनी आउटलाइन सारी शेयर कर दूंगा, लेकिन उसको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है ना मैं आपको अभी दे दूंगा। तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपके सामने हैं जी। मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको लॉग आउट करके देखना है, साइन इन नहीं करना आपने किसी भी प्लेटफॉर्म में फिलहाल। इश्यूज तो नहीं है कोई स्क्रीन की किसी और को? पहले से भी अकाउंट है तो आप लोग उसे रखें, हम उन्हीं को यूज करेंगे। अच्छा, पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडियो ज्वाइन नहीं करना। ये राना के स्टूडियो ज्वाइन नहीं करना, जब मैं बोलूंगा तब करना। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करना हुआ ऑन वीडियो आगे क्वेश्चन करना हुआ तो ठीक है। अच्छा, पहली बात, ये बात अपने माइंड में रखें, इन चारों प्लेटफॉर्म से पांचों प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताए हैं, अपवर्क, freelancer.com, peoplepower.com, guru.com और fiverr.com, पांचों के ऊपर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाना। जिनका पहले बना हुआ है ठीक है, जिन्होंने नहीं अभी तक बनाया, नया अकाउंट बनाना है, आपने अभी तक साइन अप नहीं करना। जब मैं आपको गो अहेड दूंगा तब आपने साइन अप करना है, उससे पहले मैं आपको साइन अप करके एक डमी अकाउंट दिखाऊंगा, फिर आप साइन अप करेंगे और आपने उसको फॉलो करते हुए बनाना है वो। तो जिसका ऑलरेडी है ठीक है, वेल एंड गुड, उसको आप बाद में अपडेट कर लेना जिस तरह से मैं करूंगा चीज़ें। और जिसका नहीं बना हुआ, आपने अकाउंट नहीं बनाना, ये बात माइंड में रखें। उसकी रीज़न एक तो ये है कि अब अकाउंट हो सकता है आप उस तरह से ना बना सकें जैसे मैं चाहता हूँ आप बनाएं। सेकंड चीज़, आईपी के बहुत सारे इश्यूज हैं। आपने एक आईपी पे मल्टीपल अकाउंट्स बना लिए, किसी पब्लिक आईपी पे अकाउंट बना दिया तो आपको इश्यूज आ सकते हैं। इस वजह से आपने अभी फिलहाल इसको नहीं बनाना। मैं आपको इसकी सारी इन्स एंड आउट्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप बना देंगे। फिलहाल बगैर लॉगिन किए, बगैर साइन अप किए आप लोग देखोगे चीज़ें जो मैं दिखाना चाहता हूँ, आप पैसे पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये अपवर्क आपके सामने है। अपवर्क के ऊपर आप आए, और ये इस टाइम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। इसका पुराना नाम था ओ डेस्क, ODESK। और अगर मैं अभी भी उसको यहाँ पे टाइप करूँ तो वो आप देखेंगे अपवर्क के ऊपर ही लैंड करेगा। तो odesk.com को अगर मैं यहाँ लिख के टाइप करता हूँ तो ये आपको अपवर्क के ऊपर ले आया है। इसी तरह से एक होता था elance.com, अगर मैं इसको भी लिख के टाइप करूँ ये भी आपको अपवर्क पे ले आएगा। ठीक है। तो हुआ क्या कि ओडेस्क था बैक इन 2013-14 में, इन्होंने क्या किया कि बाय कर लिया, ओडेस्क ने ईलैंस को बाय किया। ईलैंस इटसेल्फ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, ओडेस्क भी अच्छा प्लेटफॉर्म था। ओडेस्क ने ईलैंस को एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद उन्होंने 1 2 साल इसको ऐसे चलाया। उसके बाद इन्होंने मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद इन्होंने अपवर्क बना दिया। तो अपवर्क जो है वो ओडेस्क एंड ईलैंस दोनों का मर्जिनेशन के बाद ये आपके सामने आया है। तो अभी सिर्फ अपवर्क है। तो ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री। बाकी इस पे होता क्या है कि क्लाइंट्स भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं। मतलब फ्रीलांसर्स, हम लोग फ्रीलांसर्स कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं और क्लाइंट्स भी हैं। क्लाइंट्स जिसको काम चाहिए वो यहाँ पे आके जॉब पोस्ट करता है, हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं, हमारा इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन होती है और हमें जहाँ पे जॉब अवार्ड कर दी जाती है। ये प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, ये अपना एक सर्टन एक परसेंटेज ऑफ कमीशन लेते हैं, उसके अगेंस्ट ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ उसके ऊपर एक परसेंटेज है जो इनको जाती है। लाइक मुझे अगर जो अपवर्क का रेट है वो 20% है, तो इन डेप्थ भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 20% इसका फी रेट है कि $100 का अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो इंक्लूडिंग फीस, तो $20 इन्होंने काट लेने हैं, बाकी $80 आपको मिल जाएंगे। फिर विद टाइम अगर आप इनके साथ ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म क्लाइंट लेते हो तो ये परसेंटेजेस कम करके 20 से 10%, 10 से 5% पे भी आ जाते हैं। तो वो हम करेंगे डिस्कस। फिलहाल इसको दिखाने का मकसद क्या है कि यहाँ पे आप लोगों ने इसकी जो डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ आ रही है ना, इनको एक्सप्लोर करना है। तो ये upwork.com आपके सामने है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना, मैं यहाँ से करने के बाद फौरन वापस आऊँगा और फिर आपके क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं इसको वाइंड अप कर लूँ पहले। तो आपने क्या करना है, upwork.com पे आए, स्क्रॉल डाउन करना है। कोई साइन अप नहीं किया हुआ, कोई साइन इन नहीं किया हुआ, साइन अप नहीं, रजिस्टर नहीं किया हुआ, साइन इन नहीं किया हुआ, स्क्रॉल डाउन टू बॉटम,
जब बिल्कुल एंड पे आप आएंगे, ये आपका फुटर सेक्शन, बॉटम सेक्शन है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है फाइंड जॉब्स। आपने ये फाइंड जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। तो फाइंड जॉब्स को क्लिक करेंगे जब, तो आपके सामने जो जो कैटेगरीज, जो जो स्किल्स के रिलेटेड जॉब्स और कैटेगरीज अवेलेबल हैं अपवर्क के ऊपर, वो आपके सामने आ जाएंगी। ये लिखा हुआ है फाइंड द बेस्ट फ्रीलांस जॉब्स और ब्राउज टॉप फ्रीलांस जॉब्स बाय कैटेगरी, और नीचे आप देखें तो ये मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं और उनकी सब कैटेगरीज आ रही हैं। तो आपने इनको एक्सप्लोर करना है और देखना है कि आपकी फील्ड के रिलेटेड आपको इसमें कुछ नजर आता है या नहीं आता। मेन काम मेरा भी ये है, क्योंकि हमने देखना है कि हमारे पास कोई स्किल ऑलरेडी है या नहीं है। तो आपने उसको कंफर्म करना है कि उस किस्म की जॉब जो आ रही हैं वो आपको तो लगता है कि मेरे पास स्किल है, बट जब उसकी जॉब देखते हैं तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है, वो प्रैक्टिकल है, तो उसमें नहीं पता चल रहा। तो ऐसा कुछ भी हो जाता है। और समटाइम ऐसा होता है कि हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया होता है, हमें चीज़ ज़्यादा अच्छी आती होती है और वही यहाँ सेल भी हो रही है, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, हमें उस लेवल पे नहीं आती। बट जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको तो एज इट इज़ मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये आपका मेन मकसद है इसको देखने का। तो यहाँ पे देखिए, अगर वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये मेन फील्ड है, इसके अंदर आपकी ई कॉमर्स, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट सब कुछ आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमारी फील्ड के रिलेटेड ये नहीं है, नॉन टेक के रिलेटेड ये काम नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई जिसने कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी ने बोला था मैंने कुछ किया हुआ है, अगर कोई बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है किसी ने और आईटी किया हुआ है, इसकर ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं या उसको उस पर ग्रिप है, तो फिर वो इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है। वरना अगर देखा जाए तो हमारी फील्ड नॉन टेक के रिलेटेड ये नहीं है, ये टेक्निकल के रिलेटेड है, तो टेक डोमेन है। उसके बाद आईटी एंड नेटवर्किंग है। तो अगर नेटवर्किंग के रिलेटेड किसी ने कोई डिग्री ली हुई है, किसी को काम आता है, तो फिर वो डेटाबेस और ईआरपी, सीआरएम और सॉफ्टवेयर और ये जो इसकी सब कैटेगरीज आ रही हैं इनको एक्सप्लोर कर सकता है। मैं आपको यहाँ पे एक तो कैटेगरीज एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि सबके साथ रिलेट करेंगे। यहाँ पे अकाउंट्स वाले भी होंगे या कंप्यूटर साइंस वाले भी होंगे या स्टेटिस्टिक्स वाले भी होंगे, उनका मैं उन पर छोड़ता हूँ कि एक दफ़ा वो उनको खुद एक्सप्लोर करें। मैं जो मेजोरिटी के साथ रिलेट हो सकती है चीज़, वो आपको यहाँ दिखाऊंगा और आपको लगेगा कि हाँ ये तो काम किया जा सकता है। तो आईटी एंड नेटवर्किंग है। अगर कोई है इसके रिलेटेड तो इसको एक्सप्लोर करें। डाटा साइंस एंड एनालिस्ट एनालिटिक्स, अभी किसी ने मुझे स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड किसी की डिग्री थी, तो जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, डाटा के बारे में जिन्होंने डाटा साइंस वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो लोग ये बी टेस्टिंग, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा एक्सट्रैक्शन, उनको ये चीज़ें समझ आएंगी, वो इस साइड पे जा सकते हैं। एक्सप्लोर करना है, अभी सिर्फ देखना है। इसके अंदर जॉब्स होंगी और मैं ओपन करूंगा जब एक एग्जाम्पल तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन ओपन वो करूंगा जो सबके साथ रिलेट हो जाए। इंजीनियरिंग, ये पूरा आपके पास पूरी फील्ड्स बनी हुई है और डिफरेंट फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल, इंटीरियर, कॉन्ट्रैक्ट, केमिकल, तो सिविल, सारे मल्टीपल यहाँ पे आपके पास फील्ड्स पड़ी हुई हैं। आप इनमें ओपन करके देख सकते हो कि आपके रिलेटेड कोई चीज़ है। उसके बाद डिज़ाइन एंड क्रिएटिव है। ये असल में क्रिएटिव डिज़ाइन डोमेन जो है, जो आपकी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वो सब चीज़ें इसमें हैं। बट साथ साथ यहाँ पे एक बड़ी सिंपल चीज़ भी है जिसका नाम है पावर पॉइंट। स्लाइड्स के रिलेटेड काम भी इसके ऊपर है, प्रेजेंटेशन जॉब्स। तो ये काफ़ी लोगों के साथ रिलेट हो सकती हैं। अगर आप इसको ओपन करके देखना चाहें तो देखें। इसमें तो ये नहीं होगा कि जो इंटरनेशनली या जो ऑनलाइन की प्रेजेंटेशंस बना के सेल करनी है, बना के देनी है, वो बहुत कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड होंगी, नहीं। ज़्यादातर बिजनेस स्लाइड्स जो होती हैं वो सिंपल होती हैं। तो आपको लग रहा है कि शायद वो चीज़ ना बिक सके, लेकिन वो सेल होती है, आप उसको कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन वाला काम, क्योंकि आप मास्टर्स करके आए हो, सब ग्रेजुएट्स हैं, और आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनाना या आप लोगों का प्रेजेंटेशंस वगैरह देना बनाना, ये काम चलता रहे, तो सबको ही पावर पॉइंट तो एटलीस्ट आता ही है, तो उसको देखा जा सकता है। राइटिंग, ग्रेजुएशन हम लोग कर चुके हैं, हेडिंग्स याद करके हम लोग क्वेश्चन के आंसर लिखते रहे हैं, आप लोग माने या ना माने। मैं तो ऐसे कम अज़ कम करता रहूँ, और बड़े मेरे जैसे होंगे जो हेडिंग्स को याद कर लेते थे और वहाँ जाके फिर अपनी जो क्या क्या स्टोरीज वो लिखते होंगे। मतलब थोड़ा सा रीड आउट किया और या थोड़ा सा डेमो लिया, थोड़ा पढ़ा देखा, आइडिया ले लिया क्या इसमें है, बाकी हेडिंग याद कर ली, और अंदर फिर हम लोगों ने अपने किस्से सुनाने हैं, अपनी चीज़ें लिखनी है जो हमें अंडरस्टैंडिंग है हमारी। तो राइटिंग हर कोई कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो कहता है कि नहीं होगी मुझसे, वो क्या चीज़ उसको स्टॉप कर रही होती है, एक हेजिटेशन, एक उसको थोड़ा सा ना अभी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस का मेन इशू होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है और उसको वो हेजिटेट कर रहा है कि नहीं, ये काम मेरे से नहीं होगा, राइटिंग इज़ नॉट माई थिंग, तो वो इसे अवॉइड कर रहा है। वरना हर कोई कर सकता है। जिसने ग्रेजुएशन, जो हमारा लेवल है, इस लेवल पे आके अगर आप कोशिश करें तो आप लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखें, आप लोग हंस भी रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, मुझे भी पता है कि हेडिंग्स वाला काम जो होता था। तो अगर आपको टॉपिक दे दिया जाए, इस टॉपिक पर लिख दो, तो आप लिख सकते हैं।
वो टॉपिक दे के ऐसा नहीं होगा कि टॉपिक दिया जाए फिर आपके चारों साइड पे दीवार में चिनवाया जाएगा, आपको ऊपर लेंटर डाल दिया जाएगा, अंदर से दो छोटे छोटे होल्स रखे जाएंगे, आपको सांस आता रहे, और वो कहेंगे भाई जब तक आर्टिकल लिखोगे नहीं, जब तक कुछ लिखोगे नहीं, आपको बाहर नहीं निकलने देना। तो ऐसा नहीं होगा। इंटरनेट आपके पास है, गूगल आपके पास है, टॉपिक कोई भी मिला हुआ है उसको रिसर्च कर सकते हो, उसके बारे में दूसरे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। दूसरे आर्टिकल पढ़ोगे तो वही आइडिया लेने वाला हिसाब है, माइंड में आ गई बात की ये बात ऐसे है, फिर आपने उसको अपने वर्ड्स में लिख देना है। तो ये काम किया जा सकता है। तो ये वो स्किल है जो ऑलमोस्ट हर एक के पास है, और मैं आपको यकीन दिलवा के रहूँगा कि आपके पास ये स्किल है, तो इससे स्टार्ट लिया जा सकता है। और बहुत एक हॉट सेलिंग स्किल है, क्योंकि दुनिया की कोई भी वेबसाइट, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, ब्लॉग है, आर्टिकल्स बेस्ड वेबसाइट, मीन इंफॉर्मेटिव कंटेंट, न्यूज़ के रिलेटेड वेबसाइट, कोई भी दुनिया की वेबसाइट आपको कंटेंट के बगैर नज़र नहीं आएगी, आर्टिकल्स के बगैर नज़र नहीं आएगी। उसके ऊपर कंटेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कितना इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस जॉब्स का कितना काम होगा। तो इसलिए ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें कॉपी राइटिंग है, इसमें आर्टिकल्स एंड ब्लॉग राइटिंग है, ग्रांट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें मैं अब सिर्फ जस्ट आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पे आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग का जॉब आई हुई है, या आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग लिख लेते हैं। तो इसको ओपन कर लें। ये एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग क्या है? लिखे लिखाए कंटेंट को पढ़ना है, प्रूफ रीड करना है, कोई ग्रामर की मिस्टेक, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक, कोई टेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक आ गई है तो उसको ठीक करके देना है आपने, बस लिखी लिखाई चीज़ को। और ब्लॉग राइटिंग में लिखना पड़ता है। तो होता क्या है, जब उसको ओपन करते हो ऐसे ही आपको जॉब नजर आएंगी। 18 मिनट्स अगो ये जॉब पोस्ट हुई है, क्लिक हो गया, ओपन होने लगा है। मैं इसको बैक करके दोबारा से दिखाता हूँ। तो ये आपके पास मल्टीपल जॉब्स आ रही हैं जो विद इन मिनट्स के अंदर आपको जॉब नजर आ रही होंगी। 18 मिनट्स अगो ये हुई है, 33 मिनट्स अगो ये हुई है, 52 मिनट्स अगो, 1 आवर अगो, 1 आवर अगो, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो ये आपकी जॉब्स आ रही हैं। तो इनमें होता क्या है कि ऐसे असल में क्लाइंट्स जॉब्स अपनी पोस्ट करते हैं और अपने बजट वगैरह बताते हैं। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स के अंदर दो तरह की जॉब्स आती हैं, एक फिक्स प्राइस आती हैं और एक आती हैं आवरली बेसिस पे। आवरली बेसिस पे आपको घंटों के हिसाब से पे करते हैं, फिक्स के अंदर बस काम जितना भी डिसाइड हो गया उसके अकॉर्डिंगली वो आपको पे करते हैं। कुछ परसेंटेज पहले भी ली जा सकती है, कुछ बाद में। ये सारी बातें बात की हैं। ये जो मैं पूरा प्लेटफॉर्म बैठ के डिस्कस करूंगा और साथ अकाउंट बनाऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगा। फिलहाल क्या करना है, ये बस पढ़ना है जो सामने दिया हुआ है। ये जॉब का टाइटल है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ये टाइटल है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। कंटेंट राइटर नीडेड फॉर फाइनेंस एजुकेशन ब्लॉग। I'm the co-founder of Financial Services App, and I'm looking for rockstar content writer to work with our digital marketing team and execute an unforgettable content strategy. This is not on-off job. If you are really awesome at writing great content, you will be getting constant work from me on an ongoing basis. रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना है फिर आप इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे और वहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे, जॉब समझ आ रही जाएगी। ये देखें रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ इसने बता दिया। चिन इस क्लाइंट का नाम है, ये इसकी प्रीवियस हिस्ट्री नज़र आ रही है, कब से है और कितनी जॉब अब तक करवा चुका है, फीडबैक वगैरह के हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास पोस्ट है, जॉब लाइक दिस का ऑप्शन आ रहा है। जब साइन इन किया होगा तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो हमें जॉब समझ आती है तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे, अपना कवर लेटर लिखेंगे, पूरा अपना बताएंगे मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। आपने उसको पिच कर रहे हो आप, उसके बाद अगर उसे समझ आएगी तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेगा, इंटरव्यू यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और आपको यहीं पे जॉब अवार्ड कर दी जाएगी। प्लेटफॉर्म्स फीस लेता है और साथ फिर मेक श्योर करता है कि आपको आपके पैसे मिल रहे हैं अगर आप काम कर रहे हैं, और क्लाइंट को क्लाइंट का काम मिल रहा है अगर वो आपको पे कर रहा है तो दोनों एंड को सिक्योर करता है। तो ये इस तरह से आपका ये मैकेनिज्म चल रहा था, ये काम हो रहा होता है। तो राइटिंग का मैंने इसलिए उठाया है कि राइटिंग आप लोग काफ़ी लोग अपने साथ रिलेट कर लोगे। तो इसको देखें आप जी, सॉफ्टवेयर हैं बट उसके साथ साथ फिर भी ह्यूमन ब्रेन चाहिए होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर सब कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए फिर भी वो राइटर्स को हायर करते हैं जो प्रूफ रीड कर दें, या उनके पास टाइम नहीं होता। पूरी बुक लिखी होती है, बुक को आप वो प्रूफ रीड वहाँ से कहाँ करते हैं बैठ के, वो 80 पेजेस की 100 पेजेस की बुक है वो आपको दे देंगे जी प्रूफ रीड करो इसको और बाय द एंड मुझे डिलीवर कर दो। तो ये हो गया। उसके बाद अब अगर मैं बैक चला जाता हूँ तो कोई एक आधी और कैटेगरी दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप इसी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे मैंने ये राइटिंग वाला एक्सप्लोर किया है, इसी तरह से आपने असल में करना है। इसके बाद ट्रांसलेशन है,
जर्नल ट्रांसलेशन, लीगल ट्रांसलेशन, मेडिकल ट्रांसलेशन, टेक्निकल ट्रांसलेशन। अगर मैं आपको कहूँ कि ट्रांसलेशन करनी है उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, तो ऑलमोस्ट सारी कर लेंगे, ऐसे ही है ना। और अगर मैं आपको बोल दूं कि अरेबिक से उर्दू करनी है या अरेबिक से इंग्लिश करनी है, तो भी शायद हो जाए। कुछ लोग जिनको अरेबिक का एक्सपोजर है, अरेबिक जानते हैं, जिनको लैंग्वेज आती है, तो यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये सिर्फ उस लैंग्वेज की ट्रांसलेशन आप कर सकते हो जिसका आपको पता है, इसके अलावा नहीं कर सकते। किसी को लगता है कि हो सकता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि जर्मन से फ्रेंच के अंदर ट्रांसलेशन कर दो, कर लोगे? कोई कर सकता है? कोई है ऐसा? अगर किसी को लैंग्वेज आती है तो उसके, वो एक्सेप्शनल है, उसके अलावा। हमजा, मैं वाइंड अप करने लगा हूँ यार, बस आज इतना ही मैंने करवाना है, ज़्यादा नहीं आपको करवाना। ये भी हमारे स्टार्टिंग के 15 मिनट 20 मिनट गए हैं वो अटेंडेंस और बाकी चीज़ों में, वरना अब तक मैंने इसको वाइंड अप कर देना था। कर सकते हैं। कैसे? ट्रांसलेटर यूज़ करोगे? क्या बात है। गूगल ट्रांसलेटर, बिंग ट्रांसलेटर। एक काम करना, कुछ 2 सेंटेंस इंग्लिश के उठाना, उसको जर्मन में ट्रांसलेट करना, और फिर वो जब जर्मन में जो ट्रांसलेशन हुई होगी ना, उसको उठाना और वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और फिर मुझे बताना है कि हाँ जी हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इतना ईजी होता तो वो क्यों आपको दे रहा है? वो भी गूगल ट्रांसलेटर का, तो उसको भी पता है नहीं हो सकता। वहां पे एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन तो आपको फिर भी समझ आ जाएगी, सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं होती। गूगल ट्रांसलेटर, बिंग ट्रांसलेटर इस हद तक अच्छे हैं कि आपको बता देते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। आप अगर ट्रांसलेट करोगे ना, तो आपको समझ आ जाती है कि बात क्या है, बट एग्जैक्ट वर्डिंग वो यूज नहीं होती। वो सिनोनिम्स और यूज करके वो एक आपकी सेंस को चेंज कर देगा। जी, आपकी टोटल सेंस चेंज हो जाएगी। तो एक फ्रेंच है, मतलब इंग्लिश में हमने लिखा और हमने फ्रेंच में कन्वर्ट किया और फिर उसको सेंड कर रहे हैं। ये एक जर्मन है, वो कहता है जी जर्मन से, मैं जर्मन में लिखा है लेकिन मैंने किसी फ्रेंच वाले पर्सन को ये पढ़ने के लिए देना है, उसको मैंने ये पिच करना है, तो क्यों ना मैं उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे दूँ ताकि उसे समझ आ जाए। तो अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो वो तो फ्रेंच है, वो तो फौरन पकड़ लेगा कि इसके अंदर मिस्टेक्स हैं। तो ट्रांसलेटर्स काम नहीं कर सकते। आपको जब तक लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, आप नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले रहा यार। मैं एक जस्ट एक थोड़ा सा इंटरेक्शन ऐसे क्रिएट होगा ऑनलाइन सेशन के अंदर, आपको पता ही है। तो थोड़ा सा बीच में जगाने के लिए या थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा फन क्रिएट होता रहे, एक पॉजिटिव सा। अच्छा, उसके बाद लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ। मुझे तो लॉ के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। जो लॉ का कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको इसमें जाके आइडिया हो जाएगा कि इसमें कुछ चीज़ उनको उनके रिलेटेड नज़र आ रही है। बस ये है कि अगर ये यूएसए में कोई पर्सन आपसे जॉब, आपसे काम मांग रहा है, तो यूएसए के लॉ का नॉलेज होना चाहिए। पाकिस्तान में भी समटाइम को लोग मांग लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फेस करना है, तो फिर तो आपको पता ही होगा जो लॉ लॉ के रिलेटेड लोग हैं। और बाहर के लोग लोग ऐसे भी हैं जो अमेरिकन लॉ और यूके लॉ वगैरह उसको थोड़ा सा स्टडी करके वहाँ पे भी सर्विसेज दे रहे हैं। एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, अगर कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है, एक्सेंट अच्छा है, इनबाउंड आउटबाउंड कॉलिंग वगैरह कर सकता है, सपोर्ट दे सकता है, तो फिर वो इस फील्ड में जा सकता है। सेल्स एंड मार्केटिंग हमारी फील्ड है, मेन फील्ड। राइटिंग भी हमारी फील्ड के अंदर था, सेल्स एंड मार्केटिंग भी हमारी फील्ड के अंदर है। जो लोग नॉन टेक को फॉलो करेंगे और जो मैं करवाऊंगा, अगर आप वही करेंगे तो इसमें से मोस्टली चीज़ें आपकी हो जाएंगी। एसईओ हो जाएगा, एसएमएम हो जाएगा, एसईएम हो जाएगा, स्ट्रेटजीज वगैरह बनाना, ईमेल ऑटोमेशन, सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मेन फील्ड है। तो शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम काम करते जाएंगे तो फिर आपको इन चीज़ों की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी ये क्या है। अकाउंट्स के रिलेटेड जो लोग हैं वो इस साइड पे जाएंगे। और मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट लिया था एज अ फ्रीलांसर, तो मैंने जिस फील्ड से स्टार्ट लिया था वो फील्ड है थी एडमिन सपोर्ट। एडमिन सपोर्ट के अंदर डाटा एंट्री भी है। मैंने इसमें कभी जॉब नहीं की, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वेज रेट बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं करता था। किया भी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, ट्रांसक्रिप्शन एंड वेब रिसर्च, ये मेरा स्टार्ट था। मैंने इन पहले साल, 1.5 साल, 2 साल मैंने इनके ऊपर काम किए, और इनके ऊपर बड़ी लॉन्ग टर्म जॉब्स मिलती हैं, इस वजह से मैंने इनको स्टार्ट लिया था। और मैं भी ड्यूरिंग स्टडीज़ में ही, मैंने अपना मास्टर्स जब कर रहा था तभी इसको स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो मैंने उसमें चूज़ की थी वर्चुअल असिस्टेंट वाला फील्ड, एडमिन सपोर्ट वाली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कोई हार्ड कोर स्किल इतनी ज़्यादा कोई नज़र नहीं आती थी।
मतलब बेसिक चीज़ें होती थी और वो आप कर ही लेते थे। तो मुझे इसमें अच्छी-अच्छी जॉब्स मिल गई। सोशल मीडिया को परफ़ॉर्म करना है, कोई किसी ने बोल दिया जी वेबसाइट को मैनेज कर दो, तो पोस्ट वगैरह बना दो, सर्च किया नज़र आ गया तो सिंपल है, करना स्टार्ट कर दिया। इवन के लोग आते हैं जी मुझे 50 इमेजेस रिसर्च करके दे दो गूगल से, क्रॉप करके दे दो, रीसाइज़ करके दे दो, इस किस्म की चीज़ें लेके आ जाते हैं। डाटा एंट्री मतलब कुछ स्पेसिफिक मेरा एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपने डाटा मैनेज करना है, लोगों को ईमेल्स देखनी है, सेंड करनी है, रिसीव करनी है, मुझे बताना है, इस तरह की चीज़ें, असिस्टेंस की जॉब्स। तो ये भी आप लोगों से रिलेट हो सकती है स्टार्ट के लिए। आप इनमें देखें, इनमें आपको काफ़ी कुछ नज़र आएगा जो आपसे रिलेटेड हो सकता है। ये देखें, सीकिंग एडमिन असिस्टेंस एंड डाटा एंट्री। द होम टीम इज़ लेबर टेक प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट कस्टमर्स हु नीड लेबर हेल्प। तो ये ज़रा आपने इनकी सर्विसेज को प्रमोट करना है। वेब रिसर्च, अगर आपको कोई बोले कि पाकिस्तान के अंदर W3 कैटेगरीज के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं मुझे उसकी लिस्ट चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब सर्च करेंगे तो वन बाय वन आपको हर यूनिवर्सिटी में जाके उसको चेक करना पड़े। हो सकता है कि आपको HEC की साइट आपके सामने आए और वहाँ पे एक ही जगह पे आपकी पूरी की पूरी लिस्ट निकल के सामने आ जाए और आप उसको उठाओगे, एक्सेल में ऐड करोगे और सेंड कर दोगे, आपका काम हो गया। तो वेब रिसर्च हो सकता है। बोट डीलर्स हैं USA के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर जो बोट डीलर्स हैं, उनका डाटा मुझे चाहिए, उनकी वेबसाइट चाहिए, उनका नाम चाहिए, उनका फ़ोन नंबर चाहिए, उनका ईमेल चाहिए। तो क्या है, बोट डीलर्स इन न्यूयॉर्क, आप टाइप करोगे गूगल में, नीचे आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। हो सकता है किसी एक ही जगह पे काफ़ी कुछ मिल जाए, हो सकता है वन पे वन हर सब साइट्स को लेके उनका डाटा रिकॉर्ड करना पड़े। तो इस किस्म की जॉब्स भी इसके अंदर आती हैं। ये एक्सप्लोर करना। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्राइब करना, ऑडियो या वीडियो को सुनना है और एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड आपने उसको डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देना है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन होती है। इसकी जॉब्स भी बड़ी अच्छी हो जाती हैं स्टार्ट में। हम मेरे अक्सर मतलब जो प्रीवियस बैचेस हैं उसके अंदर लोग ट्रांसक्रिप्शन का काम करते रहे, हर बैच में करते हैं स्टार्ट में, क्योंकि मैं ये वो स्किल्स हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा एफर्ट लगाने की या वेट करने की जरूरत नहीं होती। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, ट्रांसक्रिप्शन करनी है, ऑडियो वीडियो को सुन के लिखना है, सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, कहीं पे कोई डिस्टॉर्शन आ रहा है, कहीं पे कोई वॉल्यूम कोई पेस कम करनी है ताकि चीज़ें वर्ड्स क्लियर हो जाएं, कुछ तरह का इशू आ रहा है तो वो मिल जाते हैं। उसके बाद एडमिन सपोर्ट की जॉब्स जो हैं, ये भी वेब रिसर्च की जॉब्स, ये भी राइटिंग, इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मेरा कोई पहला दूसरा लेक्चर स्टार्ट ही लाइक बाय राइटिंग पे होगा, एक दो लेक्चर में मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जो ऑनलाइन सेल होती है राइटिंग वो किस किस्म की होती है, उसके बाद आप लोगों को भी सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें जो स्टार्ट में आपको ज़्यादा ईजी लगेंगी, मैं इसलिए इनको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। और फिर साथ साथ हम लोग अपनी चीज़ें सीखते जाएंगे, स्किल सीखते जाएंगे। तो ये आप देख लें। फिर इंटरनेट रिसर्च है, इसका भी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इसमें किस किस्म की चीज़ें आती हैं, वो देख सकते हैं। तो ये जॉब्स हैं, इनको एक्सप्लोर करना है आपने, इनको रीड करना है, पढ़ना, देखना है कि मुझे समझ आ रही है, ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अपनी अपनी फील्ड के रिलेटेड आप लोग जो यहाँ पे अवेलेबल है डाटा, कैटेगरीज अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे अपनी अपनी फील्ड के रिलेटेड एक्सप्लोर करना है। और ये इस प्लेटफॉर्म में ये जो प्लेटफॉर्म आपका है अपवर्क, इसमें भी ऐसे ही है, ये फ्रीलांसर है, इसमें ब्राउज जॉब्स में चले जाएंगे, यहाँ पे भी आपके पास सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, इस पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पीपल पर आर है, तो पीपल पर आर के अंदर भी आप इसी तरह से करेंगे, इनके अंदर भी आप इसकी डिफरेंट कैटेगरीज में जाके डायरेक्ट भी सर्च किया जा सकता है। अगर आप केमिस्ट्री के रिलेटेड, बायो के रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट ही कर दें। और दूसरा आपके पास इनके ऊपर कैटेगरीज भी हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस किस्म की जॉब्स हैं या नहीं है। गुरु है, उसके अंदर भी ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइवर भी इसी तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपका काम क्या है कि जस्ट एक्सप्लोर करना है और देखना है कि मेरे पास कोई ऐसी स्किल है जो ऑलरेडी मेरे पास कुछ ऐसा है जिसको मैं ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ जॉब्स नज़र आ रही हैं, वो चीज़ वहाँ पे सेल हो रही है। गुड, डाटा ट्रांसफर की हुई है। मैं फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स को भी मैं पोस्ट में शेयर कर देता हूँ, उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, कोई इशू नहीं। अमरीन बताऊंगा मैं, ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी मैं आपको बता दूंगा, ऑर्डर सिटी है और भी इस तरह के हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी तो मैं जस्ट आपकी बेस बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कुछ है तो उसको आइडेंटिफाई करो और इसको लेके हम आगे चलें। ये किसी ने कर भी दिया है वैसे, जी क्लियर है। तो ये छोटी सी असाइनमेंट मैंने आपको देनी थी। मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स की मतलब उनकी शक्ल भी दिखा दी है, उसकी इंटरफेस भी दिखा दी है, उनके नाम बता दिए हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने काम करना है, और ये सारे सिक्योर हैं, कोई किसी किस्म का किसी एक में भी फ्रॉड नहीं है।
प्लेटफॉर्म फ्रॉड नहीं होने देता, आप खुद फ्रॉड करवाएंगे अपने साथ तो हो जाएगा, ठीक है। और वो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने कभी भी नहीं होने देना। तो ये चीज़ें हम देख लेंगे। बाकी इन्हीं पोर्टल्स को हमने फॉलो अप करना है, इनको लेके चलना है, और इसके ऊपर ही इंशाल्लाह ताला आप में से अक्सर लोग इसमें अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और स्किल्स आइडेंटिफाई करो, अगर पहले से कोई है तो आपने बहुत बड़ा एक वो जो एक आपका सफ़र है उसको कम कर लोगे। और स्टार्टिंग आपके लिए, स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ आपके पास है जिसको स्टार्ट किया जा सकता है। और अगर नहीं होगा तो फिर हम साथ साथ सीखते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे। जी सना पूछें, और अगर किसी ने लाइव स्ट्रीम के ऊपर आना है तो मुझे बता दें, मैं स्ट्रीम पे भी ले लेता हूँ। अगर कोई शेयर करना चाहते हैं किसी दूसरे के साथ, जो लोग हमारे साथ बाकी बैठे हुए हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाए तो वो कर लें। मेरे से क्वेश्चन करना है तो वो भी बेशक आप स्ट्रीम पे आके करें, ताकि सब लोगों को एड्रेस हो जाए, सबको सब सुन लें कि क्या पूछ रहे हैं और मैं क्या बता रहा हूँ। तो अब ये टाइम है जब आप स्ट्रीम पे आ सकते हो। बाकी आउटलाइन मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट एक पड़ा हुआ है, मैं वो शेयर कर देता हूँ, और फिर उसकी बेस पे हम लेके चलेंगे। मोटा मोटा बता देता हूँ कि हमारी आउटलाइन में क्या है, उसके बाद क्वेश्चन लेता हूँ आपका। तो मैं आपको मतलब आउटलाइन शेयर हो जाएंगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको वर्बली बता रहा हूँ। तो अगर कहेंगे तो बाद में मैं आपको डॉक्यूमेंट पे लिख भी दूंगा, नहीं तो आउटलाइन शेयर हो रही है, उसके ऊपर चीज़ें सब अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही हम करेंगे, इससे कम कुछ नहीं करेंगे। तो मेनली हमारा जो इसके अंदर है जी, कंटेंट राइटिंग। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो क्या चीज़ है, हाउ टू रैंक ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल या बिंग, उन पर रैंक कैसे होते हैं, अपनी साइट को रैंक कैसे करते हैं, वो SEO का पार्ट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट है, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मार्केटिंग कैसे होती है, बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं आप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल पास तो है ही नहीं, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम वगैरह, ये 5 प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट भी और मार्केटिंग भी। और उसके बाद फिर PPC है, SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, उसमें गूगल एड्स, फेसबुक एड्स भी हम करेंगे, इंस्टाग्राम एड्स भी हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ब्लॉगिंग की तरफ जाएंगे। ब्लॉगिंग में हम लोग एडिसन्स के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं मोनेटाइजेशन करके, वीडियो क्रिएशन कैसे होगी, मोनेटाइजेशन कैसे होगी, किस फील्ड में जाना चाहिए। मोनेटाइजेशन एफिलिएट मार्केटिंग से भी हो जाती है, आपके एडिसन्स वगैरह एड से भी हो जाती है। फिर ई-कॉमर्स, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, लोकली करना है, इंटरनेशनली करना है, तो कैसे उसके इन्स एंड आउट्स हैं, किस तरह से हम लोग एक लोकल ई कॉम स्टोर रन कर सकते हैं, डिलीवरी का प्रोसेस कैसे हैंडल होगा, मार्केटिंग कैसे होगी, इनके इंशाल्लाह वेबसाइट बनाने का भी मैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बता दूंगा, ताकि अपनी वेबसाइट्स खुद बना सको। कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। और फिर ईमेल ऑटोमेशन कैसे होती है। तो ये ऑल इन ऑल हमारा कोर्स ट्रैक है जिसमें ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। लर्न से किया है समन आपने, उस्मान लतीफ़ से। ग्रामरली होगा विकास, बताऊंगा मैं इंशाल्लाह उसको कैसे ओवरकम करना है। ग्रामरली एक अच्छा टूल है, उसको यूज़ किया जा सकता है। इकरा इंशाल्लाह वो एक प्रॉपर एक सेपरेट फील्ड बन जाती है। तो अपकमिंग कोई डिसीजन हो रहा है कि कुछ कोर्सेज और ऐड किए जाए, किए जाएँ, तो हो सकता है उसमें वो भी ऐड हो जाए। जी फेसबुक के थ्रू भी रन हो जाती हैं दोनों, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। जी बॉयर आपको बताया करेगा क्या चाहिए उसको, आपको जो समझ नहीं आएगी आप उससे पूछा करेंगे, क्लियर किया करेंगे, तो उसके बाद आप चीज़ बनाया करेंगे। बस ये तो हमारा स्टार्ट होगा कंटेंट से, मतलब कंटेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता ही है। अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो आई एम श्योर कि आपको पता है। तो कंटेंट के बाद फिर हम SEO स्टार्ट कर देंगे, SEO के बाद हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, सोशल मीडिया के बाद हम एड्स पे जाएंगे। SEO पहले क्यों करवाता हूँ, एक लेंथी टॉपिक है, और प्लस ई-कॉमर्स करवाऊँ, ब्लॉगिंग करवाऊँ, कुछ भी करवा लूँ, एट दी एंड आपको मैंने यही कहना है कि SEO करो, क्योंकि चीप मार्केटिंग है जिसमें आप पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे अगर आप खुद कर रहे हो। तो इसलिए पहले मैं वो करवा देता होता हूँ।
ठीक हो गया। मीडिया से रिलेटेड सर्च करें। मैंने आपको कैटेगरीज बता दी हैं, सारे पोर्टल्स आपके पास हैं, फिर एक्सप्लोर करें कि आपको क्या नज़र आता है, फिर मुझसे डिस्कस करें आप। इंस्टाग्राम एड्स, इंस्टा उन्होंने इंस्टाग्राम के लिए लिखा था। एक से ज़्यादा कैटेगरीज में जो इंटर रिलेटेड है उसमें डैनियल हो सक यार वो मैं डैनियल बोल जाता हूँ, दानियाल उसमें हो जाता है। और ये नहीं होगा कि आप कहे जी मैं डिजाइनिंग भी कर लूंगा और मैं साथ जो है वो वेबसाइट भी बना लूंगा और साथ में मार्केटिंग कर लूंगा, सब कुछ ही आप कह देंगे मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। ग्रामरली टूल है जिसमें आपकी कोई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह को हाईलाइट कर देता है जब आप लिख रहे होते हो। तो बताऊंगा मैं राइटिंग के अंदर, आप दोबारा डिस्कस करूंगा। अमेजोन का यार ओवरव्यू दे दूंगा। अमेजोन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 मंथ्स के अंदर उसको भी ऐड अप करना, FPA या FPM और सारी चीज़ें लेके आना टफ था। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे आपको हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। जी अल्लाह करे आमिर आ जाए। SEO के बाद ऑलमोस्ट कोई 12-15 लेक्चर्स के बाद आएगा। अटेंडेंस आज की फॉर्म शेयर हुआ है, उसके ऊपर कर दें। फोरम काइंडली दोबारा पूछ लें यार, मुझे स्किप हो गया आपका क्वेश्चन। और स्ट्रीम पे कोई भी नहीं आना चाहता? वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। अभी सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं करना आपने। असाइनमेंट आपकी ये है कि ये जो 4-5 प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं, आपने क्या करना है, इनको ओपन करना है और इनको एक्सप्लोर करना है। और इनमें देखना है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ स्किल है जो यहाँ रिलेट करती है और आप उसके रिलेटेड यहाँ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी कोई है स्किल आपके पास, कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम लोग उससे आगे कल स्टार्ट करेंगे। फिर ना भी स्किल ना भी कोई नज़र आई तो कोई बात नहीं, हमने फिर भी चीज़ें सीखनी है। लेकिन स्टिल अगर कोई चीज़ समझ आ जाती है तो दैट वुड बी गुड। तो इसलिए मैंने आपको चांस दिया, आपको टाइम दे रहा हूँ। तो ये मैंने आपके साथ प्लेटफॉर्म जो हैं वो शेयर भी कर दिए हैं, आप ग्रुप के अंदर उसको फाइंड कर सकते हैं। तो असाइनमेंट सिर्फ ये है कि देखो कि ऑलरेडी आपके पास कोई स्किल है, किसी कैटेगरी में आपको अपना स्कोप नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। अटेंडेंस का इशू अभी भी किसी को है तो लैब मैनेजर से बात कर लें, हमजा साहब से बात कर लें। कस्टमर सर्विस जी, कॉल सेंटर सर्विसेज, इनबाउंड आउटबाउंड कॉलिंग वगैरह और कस्टमर सपोर्ट वगैरह। जी वो डॉक्यूमेंट के अंदर है, आपके साथ अभी शेयर हो जाती हैं आउटलाइंस। जैसे मैंने ये शेयर किया ना प्लेटफॉर्म्स, उसको मैं कर देता हूँ। अकाउंट हम बना लेंगे एक आधे दिन में, 1-2 दिन में इंशाल्लाह। किसी एक पोर्टल को तो स्टार्ट कर देंगे। यूनिवर्सिटी में हालात पे है, देखें। स्टूडियोज फुल। दानियाल आप आना चाह रहे हैं स्ट्रीम पे? नहीं, अगर कोई अभी क्वेश्चन करना चाहता है, ऑन स्ट्रीम आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। चले माशाल्लाह, अच्छा रहा। अगर आपको समझ आनी चाहिए, जहाँ पे लगा करे समझ नहीं आ रही हो फ़ौरन क्वेश्चन भी थ्रो किया करो। एंड पे भी मैं आपको टाइम इसलिए देता हूँ कि कोई चीज़ रह गई है तो आप क्वेश्चन थ्रो करके पूछ सकते हैं। आपके साथ उन्होंने ग्रुप के अंदर ही शेयर किया हुआ है अपना कली, तो ग्रुप में देखें। असाइनमेंट सबमिट नहीं करानी मुझे, आपने बस बताना है आपको क्या मिला है। मैं आपसे यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा और उसके अलावा आप मुझसे मैसेज पे भी बता सकते हैं मुझे। तो मैं असल में जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई पहले से स्किल है तो कैसे करें। आई वॉन्ट खुरम, आप आना चाह रहे हैं? यहाँ पे बिलाल, रिदा, मोहम्मद ताहा, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। तो मुझे बताएं कि जो नहीं आना चाहते वो स्टूडियो काइंडली लीव कर दो, क्योंकि 10 जो टोटल स्लॉट्स होती हैं और अभी कोई और अगर ऐड होना चाह रहा है तो मुझे शो नहीं हो रहा क्योंकि बाकी वाले लोग जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो जो ऑन कॉल नहीं आना चाहता, ऑन स्ट्रीम नहीं आना चाहता, वो स्टूडियो को लीव कर दे। और जो आना चाहते हैं वो मुझे बता दें और मैं उन्हें ऑन
ऑन स्ट्रीम ले लेता हूँ। लेक्चर यार मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने जैसे स्ट्रीम एंड करनी है और उसको पब्लिश कर देना है ग्रुप के अंदर। कल वाला लेक्चर कहाँ गया वो भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि एक रात तक मुझे उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे थे, अभी मुझे लेक्चर नहीं मिल रहा, तो मैं देख लेता हूँ। पाकिज़ा आप अटेंडेंस प्रॉपर मार्क कर लें, उसके बाद जो पीछे आपका थोड़ा सा रह गया उसको आपने फौरी तौर पे लेक्चर के बाद दोबारा देख लेना है। कोशिश किया करें किस तरह से लेक्चर लिया करें लाजमी। बिलाल भट्टी आना चाह रहे हैं मुझे मेरे पास, अभी करें सेंड मुझे। जो स्ट्रीम पे आना चाहता है, स्ट्रीम खाली हो गया हुआ, सेंड करें रिक्वेस्ट। खुरम मलिक आना चाह रहे हैं तो खुरम मैं आपको ले रहा हूँ स्ट्रीम में, पता भी चल जाएगा आप लोगों को कैसे आते हैं। क्लास ऑफ है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का लेक्चर के अंदर था तो वो लाजमी रुक जाएं, वो पूछ सकते हैं। जिन्हें लेक्चर क्लियर है, आज का असाइनमेंट क्लियर है, वो कल तक के लिए जा सकते हैं। कल इंशाल्लाह 11:30 बजे फिर दोबारा आप लोग आएंगे। जो रुकना चाहते हैं वो रुक जाएं। तो मैं अभी सिर्फ उन लोगों के लिए रुका हुआ हूँ जो लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, वरना कुछ नया अभी हमने डिस्कस नहीं करना। तो अगर कोई जाना चाहता है जा सकता है। खुरम ये स्ट्रीम पे ले लिया आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी खुरम, क्या हाल है? सर आपकी आवाजें आ रही हैं बहुत ज्यादा। आवाज आ रही है? हाँ, वो दूसरे शायद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। I have some question regarding WordPress, and because I have no idea, because I want to launch my own business. That's why I'm here to ओके learn my WordPress. So that's why ओके। because I did MPhil in Management Sciences and ACCF at same time from UK. And I want to learn digital marketing as well, because yesterday I asked a lot question about the digital marketing, because but today you start those things which I don't have interest in, because I have my own business and I'm a teacher as well. I'm teaching in Lahore Grammar School. So kindly can माशाल्लाह। you start digital marketing first, later you will do these kinds of freelancing platform and some other stuff if you want. Otherwise, अच्छा खुरम, मैंने आई डिड एक्सप्लेन दिस लाइक इन माय यस्टरडेज लेक्चर। प्रॉब्लम ये है कि हर चीज को ना करने का एक एक वे होता है, एक मेथड होता है। मीन्स mm, आपका जो है ना वो आपका एक इंटरेस्ट है, आपको वो चीज एक यू आर हियर विद सम गोल्स, लाइक आई हैव टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड देन आई mm, हैव टू अप्लाई इट इन माय ओन बिजनेस। तो आपका एक वो कोर एक एम है, आप उसके लिए आए हुए हो। जी, तो पहली बात कि हमारा स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग पे ही होना है। okay, हम लोगों ने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करने के बाद, कोई एक आधे पोर्टल पे साइन अप करने के बाद, हमने स्ट्रेट अवे डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट करना है और उसमें mm, एसईओ, सोशल मीडिया एंड एड्स की तरफ जाना है। तो हमारा जो फर्स्ट 1.5 मंथ है टोटल डिजिटल मार्केटिंग पे है। mm, लेकिन अभी बेस हो रही है। अभी लाइक फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रो था, सेकंड लेक्चर में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आपका इंटरेक्शन हो गया। और ज्यादा लोग जो यहाँ पे हैं वो इसीलिए हैं कि हम ऑनलाइन कैसे अर्निंग कर सकते हैं। यू आर अ टीचर okay, माशाल्लाह, यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, तो yeah, आपके लिए वो इतनी प्रायोरिटी पे नहीं है। बट mm, जो मेजोरिटी है उसके लिए वो प्रायोरिटी पे है। तो yeah, लेट जी, तो हम लोग सबको इकट्ठा लेके चलेंगे इंशाल्लाह, डिले नहीं होगा। एक दो लेक्चर्स हैं इस वीक में, नहीं तो नेक्स्ट वीक में मंडे से स्ट्रेट अवे हम लोग कंटेंट और उसके बाद एसईओ के ऊपर मूव कर जाएंगे, और फिर एसईओ के बाद सोशल मीडिया के बाद आगे uh, फर्दर एड्स वगैरह। sir. We will complete SEO complete like a Yoast or some other stuff, because I listen about, I learn something about things, because I have no idea about how can we im- apply SEO or to any Facebook, any YouTube marketing or any website, because I'm just creating my own websites. So that's why I found a lot of difficulties regarding SEO. So that's why did we complete? Can we complete this kinds of complete SEO, or just we have an idea or something? Yes, it's all included. It's all included. It will be A to Z, like everything. How we can optimize our website technically and non-technically. Like Yeah. it's complete package. I won't Okay. miss anything. हाँ जी, तो आपको Okay. इंशाल्लाह A to Z सब मिलेगा इसमें। Okay. Thank you, sir. Nice to talking.
नहीं, बहुत stay मिलते हैं। blessed. Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। जी, और कौन आना चाह रहा है? अभी किसने पूछा था कि कैसे स्ट्रीम पे आएंगे, तो आप लोग वो स्ट्रीम यार्ड का जो लिंक शेयर किया है ना, जिसमें लिखा हुआ है प्लीज़ यूज़ दिस लिंक टू गेट ऑन स्ट्रीम, तो उसमें आपने वो वाला लिंक यूज़ करना है, फिर आप स्ट्रीम पे आ सकते हैं। तो कोई और? मैं लैब मैनेजर नेम हमज़ा, हमज़ा साहब हैं। कल स्टार्टिंग में इंटरेक्शन भी आपका उनके साथ हुआ था, और अभी जो फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है वो भी उन्होंने किया हुआ है। हसीब होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मस्ट होंगे। मुझे आई एम नॉट श्योर कि कल वाला लेक्चर किधर गया है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आज ये फॉलो अप कर लेता हूँ और उसके बाद करता हूँ, क्योंकि मैंने तो उसे डिलीट नहीं किया। लेट मी इन सिदरा इलियास। सिदरा, आप मुझे यहाँ पे अभी तक नज़र नहीं आए, मुझे जैसे ही आप नज़र आ रहे हो यहाँ पे मैं करता हूँ आपको। मोहम्मद बिलाल भट्टी, बिलाल आप भी थे, बट अभी डिवाइस नॉट कनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। आप दोबारा दोबारा ज्वाइन कर लो। मैडम कब आएंगी? कौन सी मैडम? साइना भी इंशाल्लाह कल या परसों के लेक्चर में हम एक प्लेटफॉर्म कर ही लेंगे। थोड़ा पता चल लेना हमने वहाँ करना क्या जाके, फिर हम साइन अप पे आते हैं। तो अभी सिदरा इलियास के अलावा कोई? बिलाल आपने आना है? बिलाल भट्टी ये आगे, मैं बिलाल आपको ले रहा हूँ। अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बिलाल, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर माशाल्लाह कल का लेक्चर और आज का लेक्चर सुना है, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिली आपकी तरफ से, और उम्मीद हुई माशाल्लाह। है कि दोस्तों के साथ मिलके तो मैंने भी किया है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह आपने यानी कि जिस तरह आपने सिखाया है कल से लेके, या जिस तरह आपने कहा है कि इसको आगे इस तरह लेके चलना है, तो होपफुली के जी इंशाल्लाह। बिलाल आप ना डिस्टॉर्ट, आपके वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरे अभी आप आउट हो, स्टक हो चुकी है वीडियो आपकी, तो वॉइस भी नहीं आ रही और वीडियो भी स्टक है। बट आपका आपने पहले तो अप्रिशिएट किया, उसका थैंक यू सो मच। उसके अलावा क्वेश्चन आपका वो नहीं सुना मैंने। बिलाल सुन रहे हैं आप? चलें बिलाल, आप ना इंटरनेट का कोई इशू है, आप देख लें इसको, तब तक मैं किसी और को ले लेता हूँ, मैं दोबारा आपको ऐड कर लूँगा। अभी स्टक है आपकी तरफ से सब कुछ। कोई बात नहीं है शो, ये वो चीज़ है कि जो शायद उनके कंट्रोल में ना हो। जी कोई और किसने आना था? जी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, कोई जाना चाहता है जा सकता है, मैं हर एक को नहीं रोकना चाह रहा कि वो बैठे रहें। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए रुका हूँ जिनका कोई क्वेश्चन है। ईज़ा, ईज़ा आप आना चाह रहे हैं स्ट्रीम में? जी मैं ले रहा हूँ आपको स्ट्रीम पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये चीज़ पूछनी थी कि फ्रीलांसर जो हम इंशाल्लाह ताला अप्लाई करेंगे फ्यूचर में, तो जी जी। उसके लिए हमारा जो सीवी होता है वो कोई डिफरेंट सीवी हमें बनाना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से? असल में आपके सीवी में रिलेटेड टू लाइक जो भी आपकी मेन स्किल होगी, जिस कोर स्किल को आप परस्यू कर रहे हो, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें ऐड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्रीज एजुकेशन वगैरह वो तो आपका सब कुछ आ जाएगा, साथ साथ हम लोग कुछ स्किल सेट ऐसे हैं कि जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो साथ साथ मैं आपका पोर्टफोलियो इसमें बिल्ड करवाऊंगा।
पोर्टफोलियो कैसे है कि मैंने राइटिंग की बात आपसे की है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप 2-2 आर्टिकल्स लिख के मुझे दिखाएँ, मैं चेक करूँगा, उनको प्रूव करूँगा। आप उसको एज़ एन पोर्टफोलियो ऐड कर लोगे कि मैंने ये किसी के लिए लिखा था। तो क्लाइंट अगर कोई सैंपल माँगता है, कोई चीज़ माँगता है, आप उसको दिखा सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट स्किल्स जाएँगी, तो उसमें जहाँ पे हम लोग कर सकते हुए हम पोर्टफोलियो बिल्ड करते जाएँगे। तो वो पोर्टफोलियो फिर हम सीवी में मेंशन करेंगे अपना, और प्लस लोगों को एज़ अ सैंपल शो ऑफ करवा सकते हैं। तो एजुकेशन वाइज़ तो वही कुछ होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, जो पोर्टफोलियो है, उसमें वो चीज़ें ऐड करेंगे। सर मतलब ये चीज़ें काउंट करती हैं ना कि कितना एक पहले आपको जी। क्या एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से फिर हमें वहाँ पे जॉब मिलेगी। जी, बिल्कुल, ये चीज़ें काउंट करती हैं। कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे न्यूबीज़ रिक्वायर्ड होते हैं, तो वहाँ पे चल जाता है, और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो बैकग्राउंड देखते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ काउंट करती है आपकी। और ये हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम में इंशाल्लाह ताला वो डेवलप होगा इंशाल्लाह, जो काम का इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह, थैंक यू वेलकम। सो मच सर। थैंक्स जी, वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, कोई और? अनम गिलानी, आई सर वांट टू आस्क क्वेश्चन, लेट मी इन। अच्छा, अनम के नाम से शो हो रहा है, शायद ये आप ही हैं, तो मैं इन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वो जो बैकग्राउंड पे लाइव वीडियो का जो साउंड म्यूट कर ले, वो भी रिपीट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनम, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आवाज़ आ रही है। थैंक यू जो सो लाइव मच वीडियो सर। है, आप लाइव वीडियोस का उसको म्यूट कर लें, क्योंकि वो वॉइस भी दोबारा रिपीट होके आ रही है कॉल में। लाइव वीडियो को म्यूट। जी अनम, हेलो। जी सर, मुझे पहले तो आपका थैंक यू करना था। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि जिनके पास बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, जैसे कि मैं भी हूँ, और तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी सी होप नज़र आई है कि मैं कुछ कर सकूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सर मुझे ये पूछना था, जैसे एज ए कंटेंट राइटर, जैसे आपको कैसी इंग्लिश का क्या लेवल होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए या फिर परफेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए? और दूसरा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मुझे पहले तो आपका थैंक यू करना था। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनम, आप अब ना म्यूट कर लें, वो जो बैकग्राउंड वॉइस आ रही है ना, जो लाइव हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, उसको म्यूट कर लें ताकि आपसे डायरेक्टली बात हो जाए। अभी आपका वो डिले आ रहा है, वहाँ पे आपकी आवाज़ बाद में आती है, और वो फिर वो कॉल में भी आ रही है। और थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन जो अभी तक आपने पूछा है। और बाकी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आपको चीज़ें समझ आएँ, आपको जिस मकसद से आप लोग यहाँ आए हैं वो पूरा हो। और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मुझे आइडिया है कि हर लेवल का पर्सन जो लोग यहाँ बैठे होते हैं, तो मैं उनको माइंड में रख के ही बहुत स्लो और बड़ा ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, चीज़ों को बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली कि आप लोग अचीव करके जाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन सुना था मैंने, और बाकी जो रह गया अभी, या तो आप यहीं पे पोस्ट कर दें, या लाइव में दोबारा आना है तो दोबारा आ जाए, तो उसको फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा कोई? सिद्रा लियास जी, मैंने आपको स्ट्रीम पे ले लिया। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। Thank you so much sir for this wonderful platform. Other than this, I have a question regarding after my MBA majors in marketing. I enrolled myself in digital marketing courses, right? I have learned so far Facebook and Instagram marketing.
Okay. and I am leading one of my pages that is not monetized. Monetize वो बिल्कुल नहीं है. मैंने just अपनी जो learning है ना उसको apply करने के लिए वो pages run किए थे. So I ठीक है. just picked up a book. The content is already ready made. Okay. Then with the help of a website, you can say, or app, I used my own graphics skills. I applied there, but there is a problem, and problem lies, I have received a very good response from Instagram, but Facebook is not working, and I don't know what's wrong. I applied different strategies over there, but the lead generation rate is quite low. Mhm. So first, I want to learn about that. Other than this, my main question is I have created my accounts on Fiverr and Upwork years ago. Upwork has just been approved my account, and I don't have a bank account. So and I posted my skills as digital marketer since I am not advanced in that. So if I go for content writing, or if I go for, as you mentioned, virtual assistant, तो वो ओवरलैप या क्रॉस तो नहीं करेगा? जैसे आपने कहा था कि मैं मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं डिजाइनिंग भी कर सकता हूँ. सो मैं 3-4 डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना चाहती, मैं अपने ही डिपार्टमेंट में रहना चाहती हूँ. बट प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरी स्किल्स उतनी इनहेंस्ड और शार्प नहीं है कि मैं वो सेल कर सकूँ. सो इसमें मुझे हेल्प कीजिएगा. ठीक है. अच्छा, काफ़ी सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपने पूछ लिए हैं. सबसे पहली बात, अपवर्क जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, अपवर्क पे आपका अकाउंट है, अप्रूवल हो गया है, दैट्स गुड. माशाल्लाह, पहले वो काफ़ी डिफिकल्ट था, अब तो अप्रूवल मिल रहा है. बैंक अकाउंट की आपने बात की, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा. बैंक अकाउंट हमें फौरी तौर पे नहीं चाहिए. बैंक अकाउंट अभी इज लाइक लेटर ऑन थिंग. जब आप लोग कुछ अर्न करना स्टार्ट कर दें, उसको विड्रॉल लेने के लिए फिर हमें बैंक अकाउंट या जो पेमेंट मेथड है उसको वो चाहिए. तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है. फेसबुक और इंस्टाग्राम की आपने बात की, फेसबुक ठीक नहीं चल रहा, तो फेसबुक हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम दोनों ही हमने डिस्कस कर रहे हैं. तो या तो वेट कर लें तब तक, या अगर आप उससे पहले हेल्प चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर दें पेजेस और मुझे बताएं कि क्या इशू आ रहा है, ताकि मैं थोड़ा सा उससे गाइड कर सकूं. लेकिन प्रॉपर अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो फिर जब एक कोर्स में हम कवर करेंगे वो चीज़, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको सही चीज़ क्लियर हो जाएगी. फिर आपने और क्या पूछा था मुझे क्वेश्चन, इसके अलावा क्या था? सर मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने कहा ना स्किल आइडेंटिफिकेशन, अपवर्क में मैंने आपसे जी, ये मल्टीपल स्किल. ठीक है, ठीक है, हाँ, समझ आ मल्टीपल गया. स्किल्स. अच्छा, इसमें ये है कि कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग की कोई आप एसईओ, सोशल मीडिया या एड्स वगैरह अगर एट अ टाइम आप ऑफर करते हो तो ये इंटर रिलेटेड है. ये बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड्स नहीं है. हाँ, कंटेंट राइटिंग और मार्केटिंग एंड प्लस आप डिजाइनिंग भी बीच में ले आते हो, या आप कहते हो कि मैं मार्केटर भी हूँ और मैं अकाउंटेंट भी हूँ, तो वो कन्फ्लिक्ट है. उस तरह से नहीं होगा. तो हमारी प्रोफाइल जो है हम स्पेशलाइज प्रोफाइल ही बनाएंगे अपनी फील्ड के अंदर, और उसमें इंटर रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो यूज हो सकती हैं. जैसे कंटेंट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो वो आ सकता है, बट अकाउंट्स नहीं आ सकता. तो वो इस तरह से होगा, और उसको मैं आपको फर्दर भी गाइड करता रहूँगा. जब हम बनाएंगे अकाउंट साइन अप करेंगे तो उसमें भी मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा. तो इंटर रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, ऑपोजिट चीज़ें नहीं हो सकती, वो आप नहीं करेंगे. लाइक सर अभी अगर मैंने क्विक स्टार्ट करना, जैसे आपने अभी कहा, अदर देन कंटेंट राइटिंग, अगर मैं एडमिन स्पोर्ट में जाती हूँ, या वर्चुअल असिस्टेंट, या डेटा एंट्री, मतलब पूरी एडमिन की जो कैटेगरी है, अगर इसको पिच करती हूँ तो क्या ये चल सकता है अपवर्क में, जबकि मेरी मेंशन्ड ऊपर स्किल्स जो है वो प्राइमरली डिजिटल मार्केटिंग से है? नहीं, फिर हम उसको मॉडिफाई करेंगे. अगर हमें उस साइड पे जाना है तो मॉडिफाई करेंगे, और अगर लेटर ऑन हम इसको परसू करके ज़्यादा इस साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं प्रोफाइल को, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल स्पेशलाइज करेंगे उसमें. तो फिर हमारी डिस्क्रिप्शन, ओवरव्यू, हर सब कुछ चेंज होगा, स्किल सेट हर चीज़ चेंज होगी. तो आपका टाइटल कुछ और बोल रहा है और आप जॉब किसी और पे अप्लाई कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा. प्रोफाइल Then उससे I'll रिलेटेड definitely होगी. gonna wait for this. And other than this, सर मेरी प्रोफाइल पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? लाइक अपवर्क सेट के योर प्रोफाइल इज विजिबल एंड आई एम नॉट यूजिंग इट, तो इसका कोई इशू तो नहीं होता? नहीं, कोई इशू नहीं. Thank you so much for your kind cooperation, sir, and your Welcome. answers. Highly appreciate it. जी, मोस्ट वेलकम. Take a very good care of yourself. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़.
अभी कौन कह रहा है, कौन आना चाह रहा है? पोर्टफोलियो एक्सपीरियंस ही को बताता कि आपको ये काम कितना। जी बिल्कुल, पोर्टफोलियो आपका प्रीवियस वर्क। अनम गिलानी, अनम जी, अनम दोबारा ले लिया मैंने आपको। जी अस्सलाम जी वालेकुम अनम, सर। वालेकुम सलाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैंने अपवर्क पे अकाउंट बनाया है बट आई नेवर सोल्ड एनी सर्विसेज, तो मैं चाह रही थी कि मैं वो अकाउंट डिलीट कर दूं और मैं उसी आईडी से, जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरह मैं अगर अकाउंट बनाना चाहती हूँ तो ऐसा पॉसिबल है? उसी अपने ईमेल के थ्रू, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, बिकॉज आई नो आप वो अकाउंट लाइव है ना? मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ आपका। नहीं अकाउंट सर, मैंने डिसेबल बस तो वो नहीं हुआ? अकाउंट एक दफ़ा बनाया है पर मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया। मैंने बस ऐसे ही उसको एग्जांपल के तौर पे थोड़ा-सा अपने ऐसे पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है, जस्ट टू एक्सप्लोर कि मैं क्या कर, मतलब वैसे ही। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं उस तरह बनाऊँ जैसे कह रहे हैं कि मैं जिस तरह बताऊँगा उस तरह बनाएँ। तो मैं उस अकाउंट कोई को इशू नहीं है, इट्स नॉट एन अच्छा, इशू। आप उसको एडिट कर लेंगे, जैसे मैं बताऊंगा वैसे एडिट हो जाएगा। तो यूजर नेम अच्छा, आपका वही रहेगा, यूजर नेम विजिबल नहीं होता वर्क में फ्रंट एंड पे। तो उसमें जो जो चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा वो आप उसी अकाउंट के साथ एडिट करके उसको उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोबारा बनाने की या उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसी को लेके चल सकते हैं। ओके सर। इसके अलावा सर जो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी काफ़ी लोग जो हैं वो एज अ गिग सेल करते हैं उस पे अपवर्क वगैरह पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो है वो फेसबुक मार्केटिंग आ जाती है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ जाती है और ये चीज़ें आ जाती हैं। जी, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, उसके अलावा कौन सा रह गया, ट्विटर। ओके, ठीक है, तो तो ये सर ये हम आप हमें ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक्सपीरियंस्ड उस लेवल तक सिखाएँगे या बेसिक होंगी? यानी एक्सपीरियंस्ड नहीं नहीं, होगा बिल्कुल इंशाल्लाह फुल? वो इस लेवल तक होंगी कि आप किसी को भी आप सीखते साथ ही आप उसको अप्लाई करना, उसको सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ओके, प्रैक्टिकल होंगी वो। मैं आपको विद टूल्स, मैनुअल, जो भी प्रोसेस होगा, मैनेज कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, जो भी इसकी स्ट्रेटेजीज होंगी, सब कुछ बताऊंगा। और अगर आप उसे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे इंशाल्लाह वो। तो ओके। इस लेवल पे सर तक जाएंगे हम। ठीक है, एक सर क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि अभी अब आप लोग इस पे जाएँ, अपवर्क पे जाएँ और फाइवर पे जाएँ, एक्सप्लोर करें, आइडेंटिफाई करें कि आपका स्किल कौन-सा है, और आपने साथ ये भी कहा कि समटाइम्स आपको पता नहीं चलता कि आपके पास आपके इससे रिलेटेड क्या चीज़ है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम भी हर जॉब पोस्ट को खोल के देखें कि हमें क्या सूट करती है? होता है ना, आपको कुछ, यानी आपको ये भी नहीं समझ आ रही कि मेरे से रिलेटेड क्या है? मतलब क्या असल में अगर आपकी कोई डिग्री वगैरह है, कोई एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो फिर तो आप उस रेलिवेंट कैटेगरी तो आपको पता चल जाएगा ना। आप उस कैटेगरी में जाके एक्सप्लोर करें। और अगर आपको वो कैटेगरी भी नहीं मिल रही, तो और जब आप उसमें देख भी लिया है, कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने आपको बताया है एडमिन सपोर्ट और राइटिंग वाला पार्ट जो है, इसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं उनको एक्सप्लोर करें। और उनके अंदर आप 4-4, 5-5 जॉब्स को अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरे से रिलेट करते हैं, मैं इसको परफॉर्म कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ओके, ठीक है। थैंक जी यू सो मच सर। वेलकम। अच्छा, वो लास्ट क्वेश्चन अनम का था शायद, जिसमें उन्होंने पूछा था कि इंग्लिश का किस लेवल पे होनी चाहिए। तो देखें, ऑनलाइन राइटिंग में इंग्लिश आपकी वोकेबलरी और इंग्लिश मतलब कोई इस लेवल की भी नहीं होनी चाहिए कि पढ़ते हुए जो आम एशियन है या कोई आम पर्सन उसको समझ ही ना आए। तो इंग्लिश का जो ऑनलाइन इंग्लिश आपकी राइटिंग चलती है, वो राइटिंग जो है वो इस लेवल की होती है कि गूगल आपको रिकमेंड करता है। अगर आप गूगल पर रैंक करना चाह रहे हैं, किसी वेबसाइट पे वो राइटिंग लेके आना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपने रैंकिंग के लिए जाना है गूगल या बिंग वगैरह पे। तो सर्च इंजन रिकमेंड करता है कि राइटिंग ऐसी यूज़ करो जो ईजी टू रीड हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। ये ना हो कि कोई एक वर्ड है उसका ऐसी फॉर्म भी वोकेबलरी के अंदर, ऐसा वर्ड भी उसके अंदर अवेलेबल है कि जो एक एशियन शायद पढ़े तो वो परेशान हो जाए। एक नेटिव पढ़ेगा तो समझ आ जाएगी, लेकिन एशियन तो परेशान हो जाएगा कि पता नहीं क्या वर्ड इसने यूज़ कर दिया है। तो ऐसा ना हो, तो ईजी इंग्लिश में आप करते हो। हाँ, साथ ग्रामर का ख्याल रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ना हो वो ख्याल रखना है। तो उसके लिए हम लोग ग्रामरली है, इस तरह की टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम उसको प्रूफ रीड कर सकते हैं क्विकली, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम ना आ रही हो। तो बहुत हाई क्लास किस्म की इंग्लिश नहीं चाहिए। अगर हाँ है तो दैट इज़ गुड, वरना आपकी वोकेबलरी इतनी है कि आप इजी टू अंडरस्टैंड राइटिंग कर सकते हो, तो मोर देन इनफ है। और वो आप जब किसी भी टॉपिक पे लिखोगे, उसके रिलेटेड पढ़ा करोगे, तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि लोगों ने कैसे लिखा हुआ है।
जी थैंक यू सो मच सबा। बस आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट, और बाकी अल्लाह की तरफ से है, अगर आपको समझ आ जाता है तो आई रियली आई एम थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी। बाकी आपका फ़ायदा हो जाए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। अटेंडेंस गूगल फॉर्म शेयर हुआ है आपका ग्रुप के अंदर, उसमें जाके फिल कर लें। जो लोग रह गए हैं जाते जाते लाजमी अटेंडेंस फिल करके आप लोग जाइएगा। चलो माशाल्लाह गुड हो गया, आपका आंसर भी मिल गया। चेक ग्रुप पोस्ट फॉर्म के लिए बिल्कुल। Umar, please remember that there are students like me who have zero experience in freelancing, so please carry on with a slow and steady pace. Otherwise, we will lag behind and would pick nothing because mostly students over here are looking experienced. उमर नहीं, मैंने इसलिए उन लोगों को भी बोला है, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि वो थोड़ा सा सब्र से काम ले लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जिस पर्सन को पहले कुछ चीज़ आती है वो उसे थोड़ा सा कभी अनाइंग भी लगता है कि बार बार वो छोटी सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और अगर कोई पर्सन अपने एक मेन एम के साथ आया कि मैंने इस चीज़ को टारगेट करना है, इस चीज़ को सीखना है, और बस मेरा ये टारगेट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन इंशाल्लाह वो अंडरस्टैंड करेंगे, वो अंडरस्टैंड करेंगे, और उनको भी इंशाल्लाह मैं वो चीज़ दूंगा, वो चीज़ सिखाऊंगा जो वो सीखने के लिए आए हैं। और उस लेवल तक आई होप कि इस लेवल तक उनको मिलेगा कि वो लोग यहाँ से हैप्पीली उस चीज़ को सीख के इम्प्लीमेंट करके जाएंगे कि उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ आने का। लेकिन हम लोग एक प्रोसेस के साथ जाएंगे, और बाकी मेरी कोशिश है कि कोई भी डीमोटिवेट ना हो, कोई भी पर्सन आप में से कोई सिंगल वन भी उसको ऐसा ना लगे कि मेरे वाला काम तो आ ही नहीं रहा या मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। जो भी आपके कमेंट्स हों, जैसे थोड़ी देर पहले मुझे नाम भूल गया, उन्होंने बोला टीचर थे माशाल्लाह और साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उनके मैं उनका पॉइंट मुझे पता है कि वो किस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह सिखाऊंगा मैं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा बाकी सबको इकट्ठा लेके चलना है, हमने एज अ टीम हमने काम करना है, एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली, तो सबको फ़ायदा होगा। सना अगर अटेंडेंस मार्क नहीं हुई तो आप बात करें, मैं जैसे ज्या कह रहा हूँ, हमजा साहब से बात करें, वो कोई एरर होगा फिक्स हो जाएगा। अगर आपने मार्क की हुई है तो फिर वो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपने उनको बताना है और वो फाइंड कर लेंगे और आपको बता देंगे कि कहाँ पे मिस्टेक थी, इस चीज़ की वजह से अटेंडेंस शो नहीं हो रही थी। कोर्स आउटलाइन कर देता हूँ, मैं भी आज कर दूंगा, बल्कि अभी ही कर दूंगा। इकरा है अकाउंट्स को पूरा एक पूरी की पूरी कैटेगरी अलग से बनी हुई है। हर एक जो पोर्टल के ऊपर है, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है। अगर आप वर्क की बात करें तो ये अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग के अंदर अकाउंटिंग जॉब्स, ये सारी यही फील्ड है, यही काम है इसके अंदर। जी ज़रूर करें ऐड आप लुकमान। जी इसी तरह बात कर लें, उनसे पूछ लें कि किस रीज़न की वजह से नहीं शो हुआ, वो आपको गाइड कर देंगे। तो नाम आया है, अगर आपने अटेंडेंस लगाई है तो लाजमी बात करें आप। मेरा ख्याल है वाइंड अप करें, 1:20 से 1:19 हो गए हैं। फातिमा आना चाहिए। जी फातिमा, मैं अभी आपको ले रहा हूँ स्ट्रीम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ सर। सर एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने बैचलर्स मार्केटिंग में किया हुआ है और MBA मास्टर्स भी मार्केटिंग में किया है, PU से किया है। और जी उसके बाद मैंने PU के स्किल सेंटर से ही SEO में कोर्स एनरोलमेंट ली थी। लेकिन मतलब मुझे SEO या डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक आप कह लें थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन अगर आप मुझे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने को कहेंगे तो वो मुझे नहीं आता, बिकॉज़ नहीं हमें उस होगा। तरह से सिखाया नहीं गया। तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब यहाँ पे तो ये नहीं होगा, मतलब मुझे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आएगा। अगर मुझे अभी आप कोई वेबसाइट दे दें तो मैं उसमें SEO में या डिजिटल मार्केटिंग तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन SEO में बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया मुझे फातिमा आपका। असल में मेरा जो प्रोसीजर है ना, मैं आपके सामने प्रेजेंटेशंस या स्लाइड्स ओपन करके नहीं करवाता होता। जी। मेरा ये कि मैंने अगर आपको SEO करवाना है ना,
तो उसमें ये होगा कि आपको एसईओ इम्प्लीमेंट करने के लिए वेबसाइट चाहिए, जी क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल ये होता है कि आपको थ्योरेटिकली बता भी दिया जाए, आपको प्रैक्टिकली बता भी दिया जाए, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे आपको चीज़ नहीं आएगी वो। जी तो जी मैं क्या करता होता हूँ, मैं पूरी क्लास की वेबसाइट्स बनवाता हूँ। ठीक वो है कहाँ सर। बनानी है, कैसे बनानी है, वो मैं बताऊँगा, मैं उसको बना के भी दिखाऊँगा। मेरे पास भी एक वेबसाइट उस तरह की होगी, उसी तरह की जिस तरह की आप लोगों के पास बनवाऊँगा मैं, और मैं उस पे चीज़ें करता जाऊँगा, मैं काम परफ़ॉर्म करता जाया करूँगा। अगर मैंने आपको कुछ चीज़ बोली है कि हम लोग मेटाज़ ऐड कर रहे हैं, जब कुछ वर्ड्स अभी तो आपको समझ नहीं आएँगे काफ़ी लोगों को। तो मैं जी अगर बोल रहा हूँ साइट में मेटाज़ कोई वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ़ ये नहीं कि थ्योरेटिकली बताऊँगा, मैं उसको इम्प्लीमेंट करके बताऊँगा अपनी वेबसाइट पे। और वैसी वेबसाइट आपके पास है और फिर आप लेक्चर के बाद उसको अपनी-अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट किया करोगे। तो ठीक है इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकली साइड बाय साइड आप सब कुछ कर रहे होंगे, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं होगा। टोटल जितना भी काम है वो सारा का सारा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और अभी तक आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत यूज़फुल है। आई होप टू गेट एट अ पॉइंट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, मेरे वाले अब वाइंड अप कर देते हैं। असल में सुनना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो आप लोग जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन मैं दे रहा हूँ फिर वो यूज़फुल नहीं होगी, वो आएगी नहीं। तो इसलिए कभी भी कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। जी बस आज इतना ही। इंशाल्लाह कल 11:30 बजे फिर बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वैसे मैंने इसलिए आप तकरीबन 30 मिनट्स पहले ही बोल दिया था कि जो जाना चाहता है वो जा सकता है। तो इसी तरह को 1 आवर तक हम लोग लेक्चर को प्रॉपर लेके चला करेंगे। 1 आवर के बाद कोई 30 मिनट्स तक का क्वेश्चन आंसर किया करेंगे, तो 1.5 घंटे में कोशिश किया करेंगे हम क्लास वाइंड अप कर दिया करें। और कभी अगर क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो फिर इस तरह से थोड़ा लेंथी भी हो जाया करेगा। बट वो लोग जो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, वो लीव कर सकते हैं, उनको मैं बता दिया करूँगा कि अब और कुछ नया नहीं है। चलेंगे, ओके, इंशाल्लाह कल बात होती है, कल 11:30 बजे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।